बहुत सीरियस ऑफेंस है ये. यू ब्रॉट द गेम टू डिसरिप्यूट. इसकी मिनिमम जो सजा होनी चाहिए इंडिया की टीम को, रिसेंड कर दें आप उनका इंटरनेशनल फुल मेंबर स्टेटस और आप उनको सस्पेंड कर दें फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. ये उनकी मिनिमम पेनल्टी है. मोहसिन नकवी, आई एम नॉट अ ग्रेट फैन, बट कल द वे ही हैंडल्ड द सिचुएशन वाज फैंटास्टिक, क्योंकि यू डिड नॉट रन अवे, यू स्टूड देयर. सूर्य कुमार यादव, स्काई ने कहा कि द राइवलरी इज ओवर. इज द राइवलरी ओवर? नो, इट्स नॉट ओवर. पाकिस्तान ने अगर अपने क्रिकेट को इम्प्रूव ना किया, ये सारी चीजें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता नई जनरेशन भूल जाएगी. अच्छा, पाकिस्तान में तो सरोगेट एडवर्टाइजिंग बंद हो गई, जिसका खमियाजा बाबर आजम ने भी भुगता, जिसने मोहम्मद रिजवान ने भी भुगता. हारिस रऊफ famously did the 6-0 celebration. क्या आपको लगता है उसको वो आखिरी ओवर देना ही नहीं चाहिए? नहीं देना चाहिए था, आपने गलत कर दिया ना. अच्छा, उस तक बात ही नहीं, आखिरी ओवर तक बात ही नहीं जाती थी 147 पे. हारिस इज ओवररेटेड. मोहम्मद हारिस इज अ स्लॉगर. और ये क्लब की क्रिकेट नहीं है कि जहाँ बॉल टपा दिया आपने. साइम के पास जितना मर्जी टैलेंट है, उसका फोकस फारिग हो गया. वर्ल्ड कप्स ऑन द होराइजन. क्या आगा को कैप्टन होना चाहिए वर्ल्ड कप? वर्ल्ड कप में सांस लेने के योग्य नहीं होगी. ये सलमान अली आगा का मैं था बंदा जिसने परसों भी टेलीविजन पे कहा था कि नो मैटर अगर आप एशिया कप जीत भी जाएं तो जहाज से उतरते ही इसको कप्तानी से हटाएं. Assalamu alaikum everyone, welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. पाकिस्तान एशिया कप हार चुका है फाइनल और हमने डॉक्टर नुमान को वापस बुला लिया है. एज प्रॉमिस्ड आप लोगों को हमने कहा था हम इनको वापस बुलाएंगे एशिया कप के बाद. तो शुरू में से ही करना चाह रहा हूँ सर. सूर्य कुमार यादव, स्काई ने कहा कि द राइवलरी इज ओवर. इज द राइवलरी ओवर? नो, इट्स नॉट ओवर. अब पूछें क्यों? जहाँ तक क्रिकेटिंग कंपैरिजन है तो यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस. और पाकिस्तान इज नोवेयर नियर द कैपेसिटी ऑफ इंडियन क्रिकेट स्किल सेट, प्रोसेस ड्रिवन जो उनकी एग्जीक्यूशन है, उनका जो टैलेंट है, उनकी जो सिलेक्शन है, जो उनका मेरिट है और जो उनका स्ट्रक्चर है और जो सिस्टम है. वो मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, वो ग्राउंड में खेलते हैं, हम सोशल मीडिया पे खेलते हैं. ठीक है. एंड हमें तो ये भी नहीं पता बेसिकली जो हमारे करता धरता है कि व्हाट एग्जैक्टली मॉडर्न क्रिकेट इज. तो जब आपको यही नहीं पता तो आप इम्तिहान में पेयर कैसे होंगे? तो जहाँ तक क्रिकेटिंग रिवलरी है तो दैट डजंट एग्जिस्ट. अच्छा, अब इसमें मेरा एक और काउंटर आर्गूमेंट होता है जो मैं अक्सर एक्स क्रिकेटर्स से करता हूँ. मैं कहा यार तुम ये बात करते हो कि ये टीमें हैं मॉडर्न टीमें पिछले 3-4 साल में ये हार रही हैं इंडिया से. तो मैंने कहा आईसीसी में तुम लोगों ने क्या किया आज तक? अगर आप देखो द फर्स्ट टाइम दे मेट वाज इन 1992, द टू टीम्स इन एन आईसीसी टूर्नामेंट. और आप बेंसन हेजेस वर्ल्ड कप जीते, यू लॉस्ट टू इंडिया. 96 यू लॉस्ट क्वार्टर फाइनल टू इंडिया. ठीक है. उसके बाद आप आ जाएं 99 यू लॉस्ट टू इंडिया एट मैनचेस्टर. 2003 यू लॉस्ट टू इंडिया इन साउथ अफ्रीका. 2007 यू लॉस्ट द वर्ल्ड कप फाइनल T20 का. ठीक है. सो ये तो तब भी हो रहा था तो आईसीसी टूर्नामेंट्स में. लेकिन फ़र्क ये था कि जब हम हारते थे तो उसके रीजंस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल होते थे, उसके रीजंस कुछ डार्कर साइड्स होती थी. समझ गए आप? अब वो रीज़न नहीं है. अब प्योर क्रिकेटिंग मेरिट में इंडिया इज सुपीरियर. ये तो हो गया. लेकिन रिवलरी इज़ नॉट ओवर. मुझे आप ये बताओ कि एक टीम जो कि एक गवर्नमेंट जो कि 10th मई के बाद annihilated militarily and they were not expecting the response which Pakistan Armed Forces and Pakistan gave to them. और उसके बाद जो पैराडाइम शिफ्ट हुई इंटरनेशनल आपकी पॉलिटिक्स में, आई एम नॉट इनटू इट बट इतना तो बेसिक आपको आता है. जो आपकी वो पैराडाइम शिफ्ट है और जिस तरह आप एलिवेट हुए और फिर जिस तरह रीजनल आपका इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, वो तो वैसे ही इंटॉलरेंट है हमेशा से. दे विल रियलाइज दैट ही हैज डिस्ट्रॉयड द इंडियन माइंडसेट. वो बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं. वी वर्क विद देम. हम बाहर भी, मैं काम करता हूँ मेडिकल साइंस में भी, और हर जगह वो बैठे हुए हैं. एजुकेशन में वो बहुत आगे हैं. बट जब आप उनको डिलूजनल नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव देना शुरू कर दो, फिर ये जो उनका प्रेमिस था, ये जो टेररिज्म का उन्होंने एलिज किया पाकिस्तान को, वो अनफॉर्चुनेटली वो नैरेटिव भी उनका जो है बस्ट हो गया इंटरनेशनली. क्योंकि वो हम आपकी गवर्नमेंट और आपके सारे इस्टेब्लिशमेंट वगैरह कहते रहे कि यार आप न्यूट्रल वो करवा लो अपना इन्वेस्टिगेशंस, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज वी आर नॉट इन्वॉल्व्ड. वो आपका सिक्योरिटी लैब्स था. लेकिन उन्होंने नहीं करवाया. फिर जो
अनफॉर्चुनेटली मैंने इंडिया के बड़े बड़े सीजन जर्नलिस्ट के साथ काम किया है, बड़े इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट थे, बड़े अपराइट थे, बड़े इंटेग्रिटी वाले, पर एक सेगमेंट जो उनका है जो कि अब गवर्नमेंट के ताबे है, वो तो बिल्कुल ही बॉलीवुड का स्क्रिप्ट चलाते हैं, वो रियलिटी में रहते ही नहीं। ये तो एक पार्ट हो गया। अब इंडिया इन सर्कमस्टांसेस में पाकिस्तान से कैसे खेलना था उन्होंने, तो उसमें ये हुआ कि इकोनॉमिक्स आ गई यहाँ पे, और जो मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में बता के गया था, मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँगा, वो बड़ा क्योंकि रेलेवेंट है। गवर्नमेंट के ऊपर जो है और डैडीज थे, और वो इकोनॉमिक वो जो कहते हैं ना हिटमैन, तो उसमें वही जियो स्टार आ गया। जियो स्टार का जो कंसोर्शियम है, उन्होंने कोई 10-12 बिलियन डॉलर लगा दिए कलेक्टिवली, और वो उन्होंने कंसोर्शियम बनाया, 40% मार्केट को होल्ड किया। उनके क्रिकेटिंग स्टेक्स बहुत थे। अब मैं तो अभी सिर्फ वाइट इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई विल नॉट टॉक अबाउट द ग्रे इकोनॉमी और द ब्लैक इकोनॉमी, बिकॉज आई डू नॉट हैव द एविडेंस। बट जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट में होते हैं तो ये तीनों इकोनॉमीज जो हैं वो चलती हैं, पैरेलली चल रही होती हैं। तो उनके बाद मुंबई इंडियंस भी आ गई। ही इज़ अ मैन हु हैज़ अ वॉइस इन इंडिया। और उसके बाद उनके स्टेक्स राइट्स में भी थे, सच एज ये आईसीसी राइट्स उन्होंने खरीद लिया ग्लोबल, वो $3.01 बिलियन था। $3.05 बिलियन के उन्होंने आईपीएल के राइट्स खरीद लिए। आईपीएल में उनका अपना इंटरेस्ट भी है क्योंकि उनकी फ्रेंचाइज है। उसके बाद अब कोई मुझसे पूछेगा कि यार ये क्या है, हमखाना बातें कर रहा है, क्योंकि ये जो एशिया कप के राइट्स थे ये तो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के पास थे, जो उन्होंने 10 टाइम्स मोर द वैल्यू खरीदे $170 मिलियन के। तो ये क्या हुआ, इसमें मुकेश अंबानी कहाँ से आ गया? बिल्कुल आ गया। 40% ऑफ द मीडिया मार्केट कौन होल्ड करता है, और उसने ऑफसेट कहाँ पे करना है? उसने अपने जो आईसीसी के राइट्स लिए हुए हैं, उसने जो अपने आईपीएल के राइट्स लिए हैं, उसने ऑफसेट नहीं करना, उसने स्पॉन्सरशिप स्प्रेड नहीं लेना। तो इंडिया में जो है वो सिर्फ एडवर्टाइज बेस्ड मॉडल नहीं है, सब्सक्रिप्शन मॉडल भी है, ठीक है। फिर जियो हॉटस्टार भी है जो कि डिजिटल पे आ गया। तो इंडिया पाकिस्तान रिगार्डलेस ऑफ द कंपटीशन नाउ, वो तो हम एग्री करते हैं कि देयर इज नो क्रिकेटिंग कंपटीशन, तो डिसाइड ये हुआ कि ये एशिया कप होगा। अब इंडिया होस्ट था, उन्होंने कहा इससे पहले और ड्रामा हो, क्योंकि आपने वो जो हाइब्रिड मॉडल कर दिया हुआ कि वी विल नॉट प्ले इन इंडिया, और फिर 2 जगह पे होना था तो प्रोडक्शन कॉस्ट का प्रॉब्लम था। फिर एशिया कप में बहुत सारे लूज मैचेस होते हैं जो कि प्रोडक्शन हाउसेस सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं, मीडिया हाउसेस, कि वो स्प्रेड बन जाता है कि। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाईजान ये आप पूरा का पूरा यूएई में करा दो। हो गया यूएई में। फिर उन्होंने कहा 2 टीमें और एक्स्ट्रा डालो। वो 2 टीमें इसलिए एक्स्ट्रा डाली कि पाकिस्तान की जो हालात चल रहे थे, जो आप 10 महीने से न्यूजीलैंड से शुरू हुए थे, मार आपको एक्स्ट्रा गेम की ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा ये ना हो कि यार ये तो सुपर 4 में ना क्वालिफाई करे। अगर 2 एक्स्ट्रा टीम्स ना आती तो श्रीलंका या बांग्लादेश इधर गिरती या अफगानिस्तान इसमें आती, तो थ्रेटन हो जाता कि इंडिया पाकिस्तान का सिर्फ एक मैच होगा। अब वो मैच इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर मैं कोट करूँगा कि जो इंडिया पाकिस्तान का चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का 6 महीने पहले मैच हुआ था, इसकी तो अभी बाब रेटिंग्स नहीं आई एशिया कप की, तो उसमें 279 मिलियन पीपल दे वॉच द ब्रॉडकास्ट ऑफ दैट मैच, और 263 मिलियन वॉच्ड ऑन डिजिटल। तो दैट इज सम सिग्निफिकेंट चीज़ है। तो ये इंटरेस्ट था। फिर मैंने जो भी बात की कि बहुत सारे बहुत प्राइस बढ़ गई, बहुत कॉस्ट बढ़ गई हुई है प्रोडक्शन की, बहुत कॉस्ट बढ़ गई हुई है, एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ गई हुई है, तो वो कैसे ऑफसेट होंगी, कैसे पूरी होंगी? तो वो ऐसे पूरी होंगी कि आपका जो रेवेन्यू बनेगा, तो उसमें फिर बहुत सारा इंटरेस्ट है। जिम्बाब्वे में क्यों इतना इंटरेस्ट हो गया है लोगों को? 12 टेस्ट भी दे दिए, न्यूजीलैंड भी जा रहा है, साउथ अफ्रीका भी जा रहा है, पाकिस्तान कोई नहीं आता। क्यों? इसलिए कि वो एक हब बन गया सरोगेट एडवर्टाइजिंग का। फिर आपने यूएई में एक टूर्नामेंट देखा प्रायर टू दिस एशिया कप, जहाँ पे तो जो यूएई के टीम की किट्स थी उसमें यहाँ पे सरोगेट का स्पॉन्सर था, और जो टाइटल स्पॉन्सर था वो गेमिंग स्पॉन्सर था। उसके बाद आपने अभी नोट किया होगा एशिया कप में कहीं वो दब गया कि वेस्ट इंडीज आउट ऑफ ऑल एंड नेपाल, दे आर प्लेइंग अ 3 मैच T20 इंटरनेशनल सीरीज दैट इज इन यूएई। तो यूएई भी हब बन गया है सरोगेट एडवर्टाइजिंग का। तो आपके भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो बैकड्रॉप पे, जो कि आपकी, मैं क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी की बात करता हूँ, जो कि मिले हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोग, और ये सारे हैंड इन हैंड हैं। ये लोग क्या करते हैं कि इनको ऐसे टूर्नामेंट्स चाहिए, और ऐसे टूर्नामेंट्स चाहिए, तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने अभी आपने देखा होगा एक और ट्राई नेशन रखवा लिया पाकिस्तान में, जो कि है अफगानिस्तान है उसमें,
और उसमें पाकिस्तान है, ये जो ट्राई नेशन अभी होने जा रहा है साउथ अफ्रीका सीरीज से बिल्कुल। इर्द गिर्द, तो ये क्यों है? अच्छा, पाकिस्तान में तो सरोगेट एडवर्टाइजिंग बंद हो गई, जिसका खमियाजा बाबर आजम ने भी भुगता, जिसने मोहम्मद रिजवान ने भी भुगता। तो एनीवेज वो एक लॉन्ग डिबेट है। तो वो जब बंद होगी, ये क्या करते हैं कि ये एक ही कंपनी को ब्रॉडकास्ट मिलती है पाकिस्तान में, प्रोडक्शन कंपनी को। आपने नेशनल स्टेडियम कराची पे 8 बिलियन लगाया, आउट ऑफ दैट 18 बिलियन जो आपने रेनोवेशन की थी अहेड ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। तो वो जो 8 बिलियन लगाया आपने, अपने स्टेडियम को रिफर्बिश किया कराची के। अगले 3 महीने में 18 इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान में होने हैं, एक भी कराची में नहीं है। ठीक है, अब वो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि वो जो एक प्रोडक्शन कंपनी है, वो जो पीसीबी की पसंदीदा है, वो क्या करती है, वो ये करते हैं कि एक्चुअली वो बिलिंग में लिखते हैं कि हमने इक्विपमेंट मंगवाया, बाहर से एक्वायर किया और यहाँ पे आया, तो उसकी वो चार्ज करते हैं, इनवॉइसेस जनरेट करते हैं। सही। वैसे वो इक्विपमेंट उन्होंने लाहौर में रखा हुआ है। ठीक है, अब फैसलाबाद वो ट्रक में भेज देंगे तो कॉस्ट कम होगी। कराची अगर आप भेजेंगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हमने वहाँ से भी कॉस्ट बचानी है। फिर ये कह देना कि जी क्योंकि वो इंडियंस हैं तो हमें हॉकाई नहीं मिलता, हमें डीआरएस नहीं मिलता। मतलब यार खुदा का खौफ करो कि इंटरनेशनल क्रिकेट डीआरएस के बगैर खिलवा रहे हो। वो टूर्नामेंट में भी नहीं था ट्राई नेशन नहीं में। था। वो इसलिए कि उसकी कॉस्ट है, वो हम मार्जिनलाइज करते हैं। तो ये सब करने का फिर यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक वाला काम चलता। ये तो एक चीज़ और मैंने आपको बताई। अब आपने वो 2 टीमें तो हो गई, आ गई, और आपके इंडिया पाकिस्तान के 2 मैचेस सेट हो गए। अनफॉर्चुनेटली ये तीसरा अनलाइकली था, बट ब्रॉडकास्टर्स हेवन था, दे वांटेड कि 3 हों, लेकिन उसमें कोई ऐसी गेम नहीं है। यहाँ पे मैं आपको फिर पीछे लेके जाता हूँ, जो सूर्य कुमार का जवाब देना मैंने, कि भाईजान रिवलरी अगर नहीं है तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 पाकिस्तान टीम वाज एट नंबर 8 एंड इंडिया वाज नंबर 1। दोनों मुख्तलिफ पूल्स में थी, तो एक पूल में कैसे आई? इंडिया पाकिस्तान का मैच के कोई इंपॉर्टेंस और इम्पीटेंस है और इम्पैक्ट है तो एक ग्रुप में आईसीसी ने बेंड होके किया। अच्छा, अगर आपकी रिवलरी नहीं है तो आप आईसीसी को तो होल्ड करते हैं, हेगेमोनिक आपकी प्रेजेंस है, उनको कह देंगे यार इनको एक्चुअल मेरिट पे कर दो कि जहाँ पाकिस्तान जिस पूल में आती है उसमें रख दो और इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो। तो फिर मैं देखता हूँ कि वर्ल्ड कप आ रहा है ना, तो हाँ, पता तो चल फिर ब्रॉडकास्ट कैसे होती है। ठीक है, तो ये सूर्या कुमार का पहला जवाब मेरा कि इंडिया का पाकिस्तान जो इंडिया पाकिस्तान मैचेस हैं, दे आर एक्चुअली द रीज़न कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जो हैं वो खिलाए जाते हैं। नथिंग टू डू विद द क्रिकेटिंग प्रोग्रेस और मेरिट। एक तो ये। अब हुआ ये है कि श्रीलंका ने अंडर अचीव किया और पाकिस्तान के अगेंस्ट अजीब से हालात थे उनके। वो पहले बैटिंग की, रगड़े गए, बहुत अंडर अचीव किया। वो बहुत सुपीरियर टीम थी इस पाकिस्तान टीम से। और अगर मेरिट पे फाइनल, हम क्रिकेटिंग मेरिट पे फाइनल देखते तो शायद श्रीलंका और इंडिया का फाइनल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर बांग्लादेश का मैच आया तो हमने एक आंख बंद करके बैटिंग की, उन्होंने दोनों आंखें बंद करके बैटिंग की। और शहीनशाह अफरीदी जो पिछले 2-3 साल से कहीं सोया हुआ था और बहुत हाफ हार्टेड लगता था, वो श्रीलंका से ट्रिगर हुआ जब आपने ये हरकतें करना शुरू की, जो इंडिया ने अपने ऊपर और बर्डन डाला, ये जो पॉलिटिकल और पोलिटिसाइज किया। और एक्चुअली इट वाज द रीइंकार्नेशन ऑफ शाहिद अफरीदी, इफ यू मस्ट हैव सीन कि 143, 142 पंपिंग इन, थम्पिंग इन, और बहुत आला उसने बॉलिंग की। फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट भी उसने। नहीं, आई थिंक अगर कुछ पॉजिटिव्स हैं इस शाहीन तो एक है, शाहीन तो एक है। ठीक है, फिर शाहीन का जो आया, फिर उसने जिस तरह बांग्लादेश के साथ आपको सिंगल हैंडेड मैच जिताया, उसने कल जिस तरह बॉलिंग की है, सो हो गया। अब आप फाइनल में पहुंच गए। अब वैसे ये 80-20 कंट्रास्ट बनता था इनका, जो रिवलरी की वो बात कर रहे हैं कि 80% इंडिया है और 20% पाकिस्तान। लेकिन जो हरकतें इन्होंने की, और ये एक्चुअली टूल हैं, सूर्या कुमार को डांटे ना आप, उनके वो नहीं करना चाहते ये सब तो जो कर रहे हैं। लेकिन इज़ इट डिफरेंट? मतलब पहले मुझे, जब मैं बच्चा था, आई ग्रो अप टू गंगूली, फिर धोनी, कोहली, शर्मा, दे वर ऑलवेज वेरी क्लासी। इंडियन क्रिकेट मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि यार तमीज़, एक उनमें ग्रैंडोर था ना, देयर वाज समथिंग वेरी कूल अबाउट देम। मानने की बात है यार, जो था वो था। और जो बचकाना हरकतें होती थी वो इस साइड ऑफ द बॉर्डर ज़्यादा होती थी, एटलीस्ट इन द लास्ट 10 ईयर्स। जो ये करंटली आप देख रहे हैं स्काई के साथ, जो ये हरकतें हैं, जो कल इनने की है, ट्रॉफी ना लेना, वो इसमें आते हैं। हाँ, ये गौतम गंभीर का रिफ्लेक्शन है जो आपको नजर आ रहा है, जो कि सामने पिक्चर पे सूर्या कुमार नजर आ रहा है।
तो ये राहुल द्रविड़ नहीं बैठा हुआ. अगर राहुल द्रविड़ बैठा होता उस ड्रेसिंग रूम में तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट. तो ये पॉलिटिकल है, ही इज ए पॉलिटिकल अपॉइंटी जो गौतम है. और गौतम की तो इतनी इनसिक्योरिटी है कि उसने इंडिया की टीम के बखिए उधेड़ के रख दिए. उसने तो अपने स्कोर सेटल किए हैं उनके साथ जो इससे बहुत बड़े प्लेयर्स थे. ठीक है, वो तो नज़र आ रहा है. तो इसमें अब ये वाली चीज़ कह देना कि रिवलरी नहीं है तो ये तो रहेगी. और आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वाइट, ग्रे और ब्लैक, वो दे विल सीज टू एग्जिस्ट अगर आपने इंडिया पाकिस्तान के मैचेस बंद कर दिए. तो क्रिकेटिंग मेरिट का कोई मसला नहीं है. हाँ, अब आपका एक अच्छा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने अगर अपने क्रिकेट को इम्प्रूव ना किया तो ये जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट है, जो एज ओल्ड रिवलरी है, जो आपकी एवोल्यूशन है, डेमोग्राफी है, ये सारी चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता नई जनरेशन भूल जाएगी. और फिर वो देखेगी कि ये तो एसोसिएट मेंबर लेवल टीम है. तो फिर ब्रॉडकास्टर्स को भी मुसीबत आएगी क्योंकि फिर वो आई बॉल्स लूज होना शुरू हो जाएंगे. बिल्कुल. ठीक है, उसमें फिर क्या होता है, बहुत सारी अनफॉर्चुनेटली मैनिपुलेशंस और ऑर्केस्ट्रेशंस होती हैं. चैंपियंस ट्रॉफी में मैं बिल्कुल डिस्क्रेडिट नहीं करूंगा पाकिस्तान को, द वे दे वन द फाइनल, बट 3 एशियन टीम्स क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स. और ये होता है ऐसे कि आपने कार्डिफ में मैच करा दिया जो सूट करता है पाकिस्तान के स्पिनर्स को. हालांकि हर चीज़ लीगल सही हो रही है, फेयर हो रही है, लेकिन आप इस तरह की चीज़ें कर जाते हैं. तो उसमें ये होता है कि यू रियली वांट कि एक सेंसेशनल जो है वो स्टोरी हो. तो वो ये चीज़ है. तो इसमें रिवलरी तो ख़त्म नहीं होती, नंबर 1, क्योंकि रिवलरी इज़ नॉट द क्रिकेटिंग रिवलरी. अच्छा सर, अगर मैं आपसे पूछूं, आपने भी बात की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और फिर आते हैं हम ये जो भी नई ये क्रिकेट बनती जा रही है, पॉलिटिकल क्रिकेट, लेकिन पहले क्रिकेट पे बात करते हैं, द टीम इटसेल्फ. अच्छा. और मैं बात करना चाह रहा हूँ इससे पहले, सबसे पहले हारिस रऊफ के बारे में. हारिस रऊफ फेमसली डिड द 6-0 सेलिब्रेशन, उसने जहाज़ गिराने की बातें की. ही ठीक है, उनने हमें इंस्टिगेट किया, लेकिन ही ऑल्सो डिड सम स्टफ. आई डोंट नो अगर आपको ये क्रिकेट फील्ड पे करना चाहिए, लेकिन अगर मैं हारिस रऊफ की करियर देखूं, इट्स अ लॉट ऑफ अग्रेशन और ये सारी चीज़ें. ठीक है, लेकिन ही इज़ लॉस्ट अस अ लॉट ऑफ बिग गेम्स नाउ, राइट? मतलब आप इसको, यू कांट जस्ट से कि ओके इट वाज वन मोमेंट. अगर कल बुमराह उसको आउट करके वो भी जहाज़ वाली सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इट्स पेटी ऑन हिज पार्ट. बट हारिस रऊफ का ये बात है ना कि ठीक है यार, आपने जो करना है आप करो, बट देन बैक इट अप, राइट? आप अगर मेलबर्न की बात करें, अगर हम, आई थिंक इट वाज डैलस विद द यूएस जी, आप कल की बात करें, कितनी दफ़ा ऐसे हुआ है कि हमने हारिस रऊफ को एक मैच विनिंग मोमेंट में बॉल दी, एक्चुअली जहाँ हमें फेवर कर रहा है ये मैच, उसको बॉल दी. पहली बात तो ये कि अगर बॉल देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए उस पर भी आते हैं कैप्टनसी पे, लेकिन हारिस रऊफ एज अ प्लेयर है तो सीनियर प्लेयर ना, है तो आपका, दिस इज नॉट हिज फर्स्ट टूर्नामेंट, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही इज बीन गिवन अ डेथ ओवर, दैट्स व्हाट ही इज इन द टीम फॉर. तो अब हाउ लॉन्ग कैन वी जस्ट कीप सेइंग कि नहीं यार इट वाज अ बैड डे फॉर हारिस रऊफ? बैड डे की बात ही नहीं है. देखो, ये आपके प्रोसेस और ये आपके स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है. अब हारिस को मैं आपको उसका हर चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ. वो आया हुआ है, वो वाहिद है जो कि आपके लाहौर कलंदर्स के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आ गया पीडी पे, और विदाउट प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट. और वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला हुआ. कोई भी बंदा T20 में एक्सेल नहीं कर सकता जब तक वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपकी एक तो स्किल डेवलप होती है, आपकी मसल मेमोरी डेवलप होती है, आपका स्टेमिना डेवलप होता है, आपका फोकस डेवलप होता है, आपको सिचुएशनली जो है आपकी क्रिकेट सैविनेस, क्रिकेट अवेयरनेस, सिचुएशनल एडजस्टमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको रेड बॉल क्रिकेट सिखाती है. कल जो आप इंडिया के प्लेयर्स देख रहे थे, उनमें से कितने थे जिन्होंने स्लॉग किया है? और ये सारे लड़के जो हैं, इनकी 50-50 की फर्स्ट क्लास एवरेजेस हैं. ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट का प्रोडक्ट है, ये स्ट्रक्चर सिस्टम का प्रोडक्ट है. तो एक तो आप हारिस को आपने पैराशूट ड्रॉप किया T20 में, विच इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. वो इसलिए रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि शायद एक डेविड वार्नर है जो T20 से टेस्ट क्रिकेटर बन गया था. डेविड वार्नर कभी भी ग्रेड्स में नहीं आएगा, क्योंकि उसके जितने भी रन्स थे मेजॉरिटी दैट वाज इन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जहाँ पे वो खेला. बाकी वो बहुत जगह पे एक्सपोज हुआ, लेकिन वही वॉज अ ग्रेट प्लेयर, ग्रेट क्रिकेटर. तो एक तो हारिस का ये प्रॉब्लम था. दूसरा, हारिस की जो अच्छाई हैं उनमें ये है कि ही इज़ एग्रेसिव, 100% देता है, बहुत अच्छी फिटनेस है, और जो है वो टाइप ऑफ बॉलर ही इज़ कि वो यहाँ आपको मैच जितवा देगा या आपका वो मैच लगवा देगा.
ठीक है, ये फिर कप्तान आपको बड़ा तगड़ा चाहिए होता है ऐसा बॉलर यूज़ करने के लिए। ना बाबर उसको अच्छा कप्तान मिला उस सेंस में, और ना कल तो खैर बिल्कुल वो कप्तान था ही नहीं। अब आपने जो नोट किया होगा कि एक तो उसको जब लेके आए हैं, देयर वाज नो पॉइंट कि आप इब्रार को 15वें ओवर में हटाते। बिल्कुल। उसका एक ओवर रहता था, लो स्लो टर्निंग पिच थी। उसके बाद आपने जो और इसको लाके जो आपने मैच एक तरफ करवा दिया, वो जो एक छक्का 2 चौके 16-17 हुई। उसके बाद आपने एक और ब्लंडर किया, आपने इब्रार का एंड चेंज कर दिया। उसने इस एंड से अभी आउट किया हुआ था इसको संजू सैमसन को, आपने एंड चेंज कर दिया, उसको भी छिक्का लग गया उस फ्लो में, हालांकि बहुत अलग गेंद कर रहा था, वही वॉज योर मैन। तो एक तो ये था। फिर जो एंड में हुआ है इसके साथ वो ये हुआ है, इफ़ यू वुड हैव नोटिस्ड, वो भी कप्तान का फेलियर है, मैनेजमेंट का फेलियर है कि आपको पता होना चाहिए था कि ड्यू फैक्टर है और स्पिनर कंट्रोल कर लेगा ड्राई करके बॉल, लेकिन फास्ट बॉलर के हाथ से निकल जाएगी बॉल। क्या आपको लगता है उसको वो आखिरी ओवर देना ही नहीं चाहिए नहीं देना चाहिए था, आपने गलत कर दिया ना। अच्छा, उस तक बात ही नहीं, आखिरी ओवर तक बात ही नहीं जाती थी 147 पे, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे हारिस इज नॉट समबडी जो कि इंडिस्पेंसिबल है। आई टोटली एग्री कि इसने चोक किया, आपको यूएस का मैच हरवा दिया, 17 पड़ गई थी 2022 इन ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप, ये कल। तो इसके बाद दे हैव टू रीअसेस एंड रिव्यू कि या तो इसको आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भेजें और ये आपको एक प्रॉपर क्रिकेटर इवॉल्व होके आए, एक सीज़न खेले, ये खेलता नहीं। आपने इसको टेस्ट क्रिकेट खिलाई, ये घुटना पकड़ के बाहर चला गया। अच्छा, जहाँ पे आपको इसको रेस्ट देना चाहिए था, आपने इस चक्कर में कि हमें टेस्ट का फास्ट बॉलर चाहिए, आपने इसको SNGPL चाहिए, कहीं से 5 मैच खिला दिए। जो बंदा 8 या 9 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला हो, उससे आप कैसे सोचते हैं कि वो प्रेशर सिचुएशंस में आपको निकाल के ले जाएगा? ये सिमुलेशंस होती हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं, ये पहले दिन जो आप बोले थे पॉडकास्ट पे और आज जो बोलते हो, फ़र्क है ना। एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस है ना, तो ये चीज़ होती है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। तो ये तो है कि हारिस से, अच्छा अब आपके पास जो फास्ट बॉलर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द सिस्टम, आपने 2-3 अच्छे लड़के बर्बाद कर दिए, वरना आपको हारिस की जरूरत ही ना पड़ती। आपका ये जो है ना क्लिफ डेकन, ही शुड बी टेकन टू टास्क। एक तो हमने कह दिया कि साउथ अफ्रीकन है जी, हमने बाहर से बुला लिया, और यार उधर भी तो चेक करो, बड़े बड़े छक्के फिर रहे होते हैं। इसने सिर्फ इतनी सी स्मॉल सैंपल साइज जूनियर साउथ अफ्रीका वेमेन टीम के साथ काम किया हुआ। आपके जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि मैं तो बिलोंग करता हूँ मेडिकल प्रोफेशन से, कि हम लोग जब पोस्ट ग्रेजुएशंस करते हैं, वो हमारी ट्रेनिंग होती है, फिर हमारा सैंपल साइज बनता है, फिर हम ट्रेनिंग रजिस्ट्रार बनते हैं, फिर रजिस्ट्रार बनते हैं, फिर उसके बाद हम जाके कंसल्टेंट बनते हैं। तो एक प्रोसेस से आते हैं। तो हमारे यहाँ ये प्रोसेस फॉलो नहीं होता। तो ये क्लिफ डेकर ने भी नहीं किया। फिर वो कल्चर समझ गया इन लड़कों का। हमारे लड़के, क्योंकि हमारी सिलेक्शन इतनी बेरारवी का शिकार है कि वो इतने इनसिक्योर होते हैं कि आज मैं बाहर हुआ इंजरी से, तो कल मैं वापस नहीं आ सकूंगा। इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो जो इनहेरिट इनसिक्योरिटीज़ हैं, उसमें वो अपनी इंजरीज को मास्क करते हैं। और क्लिफ डेकन साहब टेप टूप लगा के MRI, 3 महीने MRI नहीं हुआ था नसीम शाह का, उसका माइनस इम्पेंजमेंट सिंड्रोम था। वो इम्पेंजमेंट जो है वो प्रॉपर रिहैब होता। उसका प्रॉब्लम क्या है बॉलिंग में, कि वो थोड़ा सा स्लाइटली शॉर्ट ऑफ लेंथ हो गया हुआ है, क्योंकि वो आगे पुश नहीं कर पाता। जब वो आगे पुश नहीं करेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में शॉर्ट ऑफ लेंथ, वो कुट खाएगा या ऊआ हो जाएगा, बीट हो जाएगा, विकेट नहीं मिलेगी। ठीक है, वो बाहर हो गया। अच्छा खासा टैलेंट था आपका। अच्छा, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, जो अभी हम बात कर रहे थे, शाहीन शाह अफरीदी को प्री मेच्योरली आपने खिला दिया, आपने घुटने की इसकी रिहैब नहीं की। जब आपने शाहीन की रिहैब नहीं की, शाहीन एक बहुत टॉल लड़का है, 6 फुट 6, 6 फुट 7, उसका लूज लिम्स है, फ्लेमेंगो लेग्स हैं। और उसने वो क्या किया कि जिस वक्त उसका नी इंजर्ड हुआ और ये वापस आया, तो वो नी को रखता है बाहर से, प्लांट करता है, तो जो उसका पैर है वो चले जाता है टुवर्ड्स फाइन लेग फॉर द राइट हैंडर। तो जब उधर जाता है, ये हाइपर कंपनसेट करता है पेस के लिए, तो इसको हाइपर मोबाइल करता है अपनी अपर लिम्स को। जब हाइपर मोबाइल करके लैंडिंग करता है तो टिल्ट हो जाता है। जब टिल्ट हो जाता है तो इसका इनस्विंगर ख़त्म हो गया, इसकी रेस्ट पोजीशन चेंज हो गई और ये कुट खाने लग गया। 3 महीने का काम था कि आप रिहैब करते हैं इसको, ठीक है ना, प्रॉपर रिहैब के बाद आ जाता, तो ये शाहीन शाह अफरीदी उसी तरह इफेक्टिव होता। ये चीज़ हो गई। आपने उसको भी 2-3 साल एक्सपोज हो गया वो क्या। एक एहसानुल्लाह का तो करेक्टिव सर्जरी गलत करा दी, डायग्नोसिस गलत कर दिया, वो भाईजान फारिग हो गए। सो अनफॉर्चुनेटली
हम लोगों की स्टोरी ऑफ सेल्फ इन्फ्लिक्शन भी है बिकॉज ऑफ ग्रॉस इनकॉम्पिटेंस। तो ये फिर क्रिकेट में आपके रिफ्लेक्ट होती है। अभी कल आपके 3-4 ऐसे प्लेयर्स खेले हैं जिनको मैं अपनी क्लब टीम में ना रखूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्लास क्रिकेट। और 1990s में कौन ये 3-4? बोलूँगा मैं तो खुल के बोलूँ। 1990s में ये जो लड़कों का स्टैंडर्ड है मीडियोक्रिटी का, ये फर्स्ट क्लास टीम्स में ना आते। व्हाट टू टॉक अबाउट पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में ऐसे ऐसे बैट्समैन थे, नईमुद्दीन था जो ज़ाया हो गए, मतलब 30-30 100 थे उनके, पटाखा खेलते थे। तारिक पेंडा हम कहते होते थे, तारिक में था, मोहम्मद रमज़ान था, रमज़ी था। ये मैं बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो ये एक फरहान आदिल था, अमेजिंग बैट्समैन। नुमानुल्लाह था, ये कराची के थे लड़के। ये लड़के इनसे तो 10 टाइम्स सुपीरियर थे, लेकिन उस वक़्त हम कहते थे कि यार ये पाकिस्तान नहीं खेल सकते। तो ये आप अच्छा वही सिस्टम जो आपका टूटा भज्जा सिस्टम प्रोड्यूस करता था, आपने उसको भी तबाह कर दिया, आपने रैप अप कर दिया। आपके पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं है और आप खेलना भी नहीं चाहते। अब टेस्ट क्रिकेट इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि आपको टेस्ट में फेंटे लगेगी। आपने इवन T20 तक रखा अपने आप को और उसको भी बेड़ागर कर लिया। आपने वेस्ट इंडीज़ को कहा कि वनडे नहीं खेलने हमने। तो ये रीज़न है। फिर आपको मानना पड़ेगा अब कि मॉडर्न क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड ऑन सोशल मीडिया। ये एक लंबा प्रोसेस है और इसमें आपको इंटीग्रेट करना अपना मल्टी स्पोर्ट्स टेक्निक और मेथड। अब सिर्फ क्रिकेटिंग मेथड नहीं है, गेम एवॉल्व हो गई है। जो बड़ी टीम है उन्होंने किया। फिर इसमें इंडिविजुअलाइज ऑप्टिमाइज प्लेयर्स को लुक आफ्टर करना है। यही हारिस रऊफ बला का बन सकता है क्योंकि इसका पेस भी है, फिटनेस भी है। इसका बायोमैकेनिकल एनालिसिस करवाएं और आप कोचिंग में इसको ये देखें कि ये कहाँ पे इसका लैप्स आता है और उसके बाद इसको आप डोमेस्टिक क्रिकेट में भेज दें एक अच्छे स्ट्रक्चर में। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप डिलीवर कर दें विदाउट बीइंग वेल इक्विप्ड। तो एक ये रीज़न भी है। अभी आपने बैट्समैन के नाम पूछे थे, मुझे ये बताइए कि सलमान अली आगा इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्रॉपर फर्स्ट क्लास सिस्टम एंड ही इज़ ए गुड इनफ प्लेयर टू बी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टेस्ट मैच टीम। ठीक है, गुड इनफ प्लेयर टू प्ले अपना वनडे इंटरनेशनल्स। वो T20 का प्लेयर कैसे था? आपने हमें ये धोखा देने की कोशिश की कि जी हमने इसलिए कप्तान बनाया है कि बॉलिंग भी करता। वैसे बाय द वे सलमान अली आगा स्टार्टेड एज एन ऑफ स्पिनर इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड देन कन्वर्टेड इनटू अ हाँ, ये बैट्समैन। उसकी बॉलिंग क्यों चली गई है? अच्छा, उसकी बॉलिंग मुझे ये बताएं कि किसी और ने करवानी थी। कल 2 लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हैं, स्लो लो पिच है और आपके पास साइम अयूब ने इतनी अच्छी बॉलिंग की उसको एक ओवर फारिग कर दिया। फारिग हो उसको गया, दिया ही नहीं चौथा। खुद गेंद नहीं किया। वही यार, अगर आप आ जाते तो हमारे जैसे जो लोग हैं वो कहते हैं यार वेरी वेल डन, यू नीडेड एन ऑफ स्पिनर एंड ही हैज कम। क्या होता, मार पड़ जाती, मैच खत्म हो जाता। बट क्रिटिसिज्म ना होता क्योंकि आप क्रिकेटिंग सेंस के साथ आए थे ना। अच्छा, अब इन्होंने ये नहीं सोचा कि कल जो 2 अंदर खेल रहे थे वो खब्बे थे, जिन 2 ने आना था वो भी खब्बे थे। तो यार आपने एक ओवर नहीं किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बैटिंग आपसे होती नहीं और आप जब बैटिंग में खुद को आपने 4 पे रखा, 4 बड़ी क्रूशल होती है। आपने जब 4 पे रखा तो अनफॉर्चुनेटली आपने हसन नवाज की कुर्बानी दे दी। और हसन नवाज इसको जनरेशनल टैलेंट बनाया हुआ है। अच्छा, वो जनरेशन उसमें बहुत सारी कबाहतें हैं, लेकिन वो लड़का है जो इवॉल्व हो जाएगा, उसको रखना चाहिए। और क्यों निकाला ना, अगर वो उसको आपने इतना टॉक अप किया है। नहीं तो वो तो आपके कोच ने कहा था कि मोहम्मद नवाज इज द बेस्ट वाइट बॉल स्पिनर इन द वर्ल्ड, तो उसको 2 मैचों में बॉलिंग नहीं करवाई। कल भी उसको गेंद नहीं दिए। अच्छा, वो मुझे ऐसे लगा माइक हैसन की स्टेटमेंट सुन के कि हम मैचअप कर रहे थे कि खब्बों को नहीं कराना। इसका ये मतलब है, तो इसका ये मतलब है कि मैं ये कहूँगा कि मोहम्मद नवाज स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ओनली फॉर राइट हैंडर्स is the best white ball only for right handers caveat there। ये तो कुछ नहीं है ना, this is not cricket ना। तो अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आई एम सॉरी टू से साइम के पास जितना मर्जी टैलेंट है, लेकिन मैंने शायद पीछे आपके प्रोग्राम में भी कहा था, मैं पहले भी कहता रहा कि उसका फोकस फारिग हो गया, उसकी प्रायोरिटीज बदल गई हैं। जब आप फोकस लूज करते हैं तो फिर आप सब कुछ लूज कर देते हैं। तो वो भी मैनेजमेंट फेलियर भी है कि उसको कम से कम पकड़ के आपने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड। कल भी जो स्टेटमेंट दे दी साइम ने अपना सलमान ने कि जी मैं इसको अगले 10 साल का ये टैलेंट है। वो यार मैंने टैलेंट घर लेके जाना है। जब क्या मैं करना है 4 सक्सेसिव 0 कर दूं तो हाउ कुड ही टेक दिस पोजीशन फॉर ग्रांटेड। अगर इसके साथ इतनी मोहब्बत है तो हसन नवाज के साथ मोहब्बत क्यों नहीं है? क्योंकि उसके ऊपर आप एक्सपोज होते थे। फिर बिट्स एंड पीसेस, इसमें तो ऐसी ऐसी बातें करने की हैं। मोहम्मद नवाज मेरे हाथों में इवॉल्व हुआ हुआ पिंडी से
और ही इज़ अ ब्लडी गुड बैट्समैन, और वो वाहिद था इस टीम में जिसका बल्ला निकलता है, जो डिफेंस भी है, रोल स्ट्राइक रोटेट भी करता है और निकल के देता भी है। आपने इंडिया के अगेंस्ट उसने 19 में से 9 गेंदें डॉट खेलनी, ठीक है, वो जो दूसरा मैच था। कल आपने उसे ना बॉलिंग करवाई, उसने आपने उसकी बैटिंग यूज़ किधर की है, किस नंबर पे? फ़हीम अशरफ ना आपका वनडे खेलता है ना टेस्ट खेलता है। फ़हीम अशरफ इज़ अ परफेक्ट ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर फॉर T20 क्रिकेट। नंबर 10 पे वो बैटिंग कर रहा है, 9 पे नवाज कर रहा है। व्हाट नॉनसेंस यार, ये कौन सी टीम थी? अच्छा, 10 पे बैटिंग करके भी 62 पे 10 आउट हो रहे हैं, 135 कर रहे हैं, या फॉर गॉड हेवंस एक तीसरा फास्ट बॉलर कहाँ पे था? ये जब ये हारिस की बात कर रहे हैं, अगर एक कल तीसरा फास्ट बॉलर खेला होता, ठीक है। अच्छा, फिर वो आप एक लड़का लेके गए हैं, लाहौर कलंदर्स का ही है, वो भी सलमान, क्या नाम है उसका, मिर्जा या क्या समझे, फास्ट बॉलर है। फास्ट बॉलर, हाँ। आइडियल फॉर दीज पिचेस। स्लोअर वन भी करता है, कीची मीची भी मारता है, उसको कहाँ आपने खिलाई नहीं, ठीक है। नया गेंद पहले आप करवा ही नहीं रहे थे। अच्छा, इंडिया के अगेंस्ट दूसरे मैच में आपने साइम अयूब से और पहले 7 ओवर में 3 ओवर करवा दिए, जिसमें नवाज से बॉलिंग नहीं कराई थी। इब्रार को पावर प्ले में गेंद करवा दिए। कल इब्रार को आप 8वें ओवर दे रहे हैं, आपको 7वां देना चाहिए था। मेन आपका विकेट ही करता है मिडिल ओवर्स में, आपको विकेटें चाहिए थी, शॉर्ट टोटल था, आपने नवाज से बॉलिंग करवा दी। या खुदा का खौफ करो और उस टाइम यार। लेफ्टी भी था जो नवाज साहब ने बॉलिंग अच्छा, कराई। तो उसके अगर बाद लेफ्टी वाली लॉजिक कल थी, आपने एक और कमाल किया है कि खबा लगा हुआ है अक्षर पटेल, जिसकी इतनी अच्छी गेंद हो नहीं रहे, और आपने हारिस को भेज दिया। आप खबा भेजे, आप नवाज को भेजे, ठीक है। अच्छा, फिर इतने डर गए आपके ऊपर के रन नहीं हो रहे थे कि आपने 2 शीट एंकर रख लिए, जो कि उसमें से हुसैन तलत था। यार फॉर गॉड हेवंस सेक, मुझे नहीं समझ आई क्या साइंस थी। और अगर आपने एंकर खिलाना है तो आप बाबर और रिजवान को, फिर एक सवाल आ जाता बाकी है ना। सवाए साहबजादा फरहान के, आपको मैं एक और बात करूंगा, लोग हैरान होंगे। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ फखर जमान इन वाइट बॉल वनडे क्रिकेट। बट नॉट T20 में उसने कभी भी परफॉर्म नहीं किया। परफॉर्म नहीं किया, और कल जिस तरह वो खेला है यार, अगर एक एंड पे साहबजादा फरहान पटाखे लगा रहा है, तो तेरा बल्ला क्यों रुका हुआ है? वाई? ठीक है ना। यू आर इन द टीम फॉर दिस। आपकी एग्रेशन ही तो हम जिसको खिलाते तो हैं। आप, अच्छा, उसके चक्कर में, फखर के चक्कर में उसको ओपन कराने गए, और आपने कितने 2-3 प्लेयर ही फारिग कर दिए। बैटिंग ऑर्डर ही आपने अजीबो गरीब कर दिया। अच्छा, सेकंड मैच अगेंस्ट इंडिया, जो सेकंड मैच था, उसमें आप ये कहानियाँ सुना के गए कि रिजवान को हमने इसलिए निकाल दिया कि टेम्पलेट अच्छा नहीं है, वो स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, और हारिस का स्ट्राइक रेट जो है वो 137 है, तो वो ड्रेसिंग रूम में बैठा रह गया, उसे बैटिंग ही नहीं करवाई। हारिस को यही नहीं पता उसने किस नंबर पे खेलना है, ठीक है। अच्छा, हारिस इज़ ओवररेटेड। मोहम्मद हारिस इज़ अ स्लॉगर, और ये क्लब की क्रिकेट नहीं है कि जहाँ बॉल टपा दिया आपने तो, और ये लात रेड लेग से क्लियर करके तो आपने काउ कॉर्नर पे मार दिया। बड़ी टीमें नहीं खाती, टेक्निक नहीं है, डिफेंस नहीं है। अच्छा, इधर अब मोहम्मद रिजवान की भी गलती है कि जब वो खेल रहा था तो उसने अपना वो दूसरा बंदा ही नहीं, पीछे बैकअप ही नहीं तैयार किया। अच्छा, हारिस फेवरेट हो गया। अब कुछ रीज़न हैं जो मैं इधर नहीं बोलूँगा कि ये क्यों फेवरेट्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो टीम में आ गया और वो आपका वीकर लिंक बन गया, ठीक है। इधर एक अजीब सी मैं बात करूँगा, कप्तान ढूंढ रहे हैं आप कि सलमान की जगह और कौन कप्तान होगा। एक बंदा जिसको शान मसूद कहते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट को खेलनी नहीं चाहिए उसे, ही इज़ नॉट अ टेस्ट क्रिकेटर। उसने आपने उसको टेस्ट का कप्तान बनाया हुआ, वो 12 में से 10 टेस्ट हार गया। He has a list A average of 54. He is a fantastic white ball player. और अगर आपने देखा होगा, आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया में वो खेला था वर्ल्ड कप T20 का T20 का। अच्छा खेला था। अब इन लड़कों को से उसको कंपेयर कर लो। अगर आपने एक एंकर ही ढूंढ रहे हो और आपको वो बाबर और एंकर भी रिजवान नहीं है, वो एंकर भी नहीं है। मतलब अगर आप एक स्टडी टेक्निक बैट्समैन ढूंढ रहे हो तो बाबर और रिजवान भी नहीं खिलाना तो शान भी अच्छा, है। फिर मुझे बताओ, कल की जो तुमने पूरे टूर्नामेंट में जो पाकिस्तान की बैटिंग देखी है, इधर वो राशिद लतीफ ठीक नहीं कहता एक टांग में भी बाबर इनसे बेहतर है। नहीं, सही कह रहे हैं। बाबर निकलता था, नहीं इस टीम से बाहर होता था, इस टीम से तो सवाल ही नहीं है। अगर मतलब आप अगर- मिडिल ऑर्डर में आप मुझे बताए ना कि कौन उससे बेहतर है। यार, अगर आपके पास तिलक वर्मा, संजू सैमसन आ जाते, यस बाबर बाहर निकलता। उस तरह के कैलिबर के लड़के हों तो बाबर बाहर निकलता है, लेकिन इधर बाबर बाहर निकलता था। तो इसका क्या मतलब है कि हम तो सिंसियर ही नहीं है यार, और हम कॉम्पिटेंट भी नहीं है। और एक चीज़ याद रखना, हमें हमारे उस्ताद बताते थे कि करप्शन इज़ बैड, बट इनएप्टनेस इज़ वर्स देन करप्शन। इनकॉम्पिटेंस से बुरा कुछ नहीं है। कुछ से बुरा कोई नहीं है। So you can have a competent, slightly corrupt man rather than to have an absolute incompetent man. अगर खैर इनकॉम्पिटेंस नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि
हमारे जो अभी कैप्टन हैं T20 के, वी हैवंट सीन, मतलब कल फॉर एग्जांपल आपने जो बात की बॉलिंग चेंज, फारिस रऊफ, अब्रार का एंड चेंज नहीं करना। वो तो माइक हैसन कप्तान था पाकिस्तान हाँ, का और कल। माइक, मैं यही कहने वाला था, वहाँ से माइक हैसन आके बता रहा है उसको कि हारिस रऊफ को बोलो यहाँ पे करे, सो यू कैन क्लियरली सी कि आगा में वो स्टैचर तो नहीं है। सर मुझे एक चीज़ बताएं कि सलमान अली आगा का मैं था बंदा जिसने परसों भी टेलीविजन पे कहा था कि नो मैटर अगर आप एशिया कप जीत भी जाएं तो जहाज से उतरते ही इसको तो कप्तानी से हटाएं। अच्छा, कल मुझसे किसी ने पूछा, वहीद खान ने, वो नाराज़ हो गए मेरे से, कहते हैं आगा को किस नंबर पे डॉग प्री मैच कर रहे थे, बैटिंग करनी चाहिए, मैं कहा 12वें नंबर पे। ठीक है, वो T20 से बिलोंग ही नहीं करता यार, बट इज़ अ गुड, आई एम नॉट बीइंग डिसमिसिव और मैं डीमीन नहीं कर सकता, इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी प्लेयर, टेस्ट क्रिकेटर, एंड वनडे उसको खिलाएं। और बड़ा अच्छा खेला। हाँ, बहुत अच्छा खेलता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अभी अगर उसको वर्ल्ड कप्स ऑन द होराइजन, क्या आगा को कैप्टन होना चाहिए ये वर्ल्ड कप? टीम वर्ल्ड कप में सांस लेने की जोगी नहीं होगी, फॉर गॉड हेवन सेक यार। और वर्ल्ड कप में सिर्फ यूएई नहीं होएगा, बांग्लादेश नहीं होगा, क्या कर रहे हो। और मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपको इज शादाब द ऑब्वियस चॉइस फॉर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान? शादाब चॉइस तो बन सकता है, और अभी आप ये भी कर सकते हो कि वो नहीं भी खेला हुआ तो उसको बना दो, लेकिन उसकी फिटनेस कहाँ है, उसने कहाँ पे प्रूव करनी है। फिट होके आए तो आई विल वोट फॉर हिम। वो अब बैटिंग ऑलराउंडर बन सकते, और इनसे बेहतर बैटिंग करता है 4 या 5 में, और गन फील्डर है। बॉलिंग उसकी वो चीज़ नहीं रही हुई, ही हैज़ टू अगेन उसने, लेकिन उसका मुझे एक अच्छी चीज़ लगी, पिछला फर्स्ट क्लास सीजन वो खेला। जब तक वो क्रिकेट नहीं खेलेगा उसकी बॉलिंग डेवलप नहीं होगी, वो खेलना शुरू हो गया, दिस मीन्स ही इज़ कंसेंशियस। और इनमें देख के तो मुझे लगता है व्हाई नॉट शादाब। और अगर शादाब फिट नहीं है तो आपको स्टॉप गैप में देखना पड़ेगा, देन गो फॉर शाहीन शाह अफरीदी, मेक हिम द कैप्टन। अभी माइक हैसन का ऑब्वियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड कनेक्शन है, शादाब हैज बीन ग्रूम्ड देयर। वो ये समझ रहा है नहीं उस चक्कर में फिर मेरा मुंह खुलवा देता। माइक हैसन का आपको नज़र नहीं आया कि शुरू में वो इब्रार को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे थे, सफियान को प्रेफर कर रहे थे। इब्रार हैंड्स डाउन इज वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड, और अब टॉप 5 में भी आ गया ICC के जी। तो आप उसको तुम अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे थे कि वो इतना परफॉर्म ना कर दे कि आप शादाब को कैसे लेके आएंगे। तो हमारे यहाँ तो ये भी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होती है। आपको लगता है हैसन के माइंड में एक्चुअली ये गुजरता है? व्हाट डू यू मेक ऑफ माइक हैसन वैसे? माइक हैसन इज एन ओवररेटेड कोच, और उसका मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूजीलैंड का बहुत सक्सेसफुल कोच रहा, वर्ल्ड कप जीत गया, क्रिकेट नहीं खेला हुआ लेकिन बड़ा मशहूर हो गया, बट लोग ये नहीं जानते कि उसके बैक एंड पे स्टोरी क्या थी। न्यूजीलैंड क्रिकेट का प्रॉब्लम था 2 बंदे, जो कि एक ब्रेंडन मैकलम था और एक रॉस टेलर था, और उन दोनों की बनती नहीं थी। तो माइक हैसन का जो एक्चुअल क्रेडिट था वो इन दोनों को इकट्ठा कर दिया उसने। जब इन दोनों को इकट्ठा कर दिया तो न्यूजीलैंड नेवर लुक बैक। ठीक है, बट क्रिकेटिंग सेविनेस में अगर आप देखें तो कीनिया का कोच रहा है, कि एक और किसी एसोसिएट मेंबर का कोच रहा है, और इंडिया में इसने RCB की कोचिंग की है, और वहाँ पे भी कोई इतना वो नहीं था। इस्लामाबाद यूनाइटेड में आके फंस गया, और वो जिस तरह पाकिस्तान टीम को चला रहा है वो ऐसे जैसे वो फ्रेंचाइज क्रिकेट चला रहा है। तो ऐसे तो नहीं होता जब नेशनल टीम को आप खिलाते हैं लोग। लेकिन अभी विद द क्रिकेटिंग कैलेंडर अहेड, डू वी मेक दीज चेंजेस कि आप हैसन को भी निकाल, क्योंकि अभी एक मैरी गो राउंड भी तो चला है ना? नहीं, आप हैसन को इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि आपने एक अहमकाना और तबाही वाला डिसीजन लिया था, जो कि आपको मिल गए थे अपना गलती से, वो थे जेसन गिलेस्पी और अपना गैरी कर्स्टन। आप खुद ही लेके आए और आपने खुद ही उनको फारिग कर दिया। तो फिर आपको ऐसे लोग मिलेंगे ना, क्योंकि जो बड़े हैं लोग जिनकी कुछ इंटेग्रिटी होती है वो तो ऐसे सिस्टम में नहीं आना चाहेंगे कि खुद ही बुला के खुद ही फारिग कर देते हैं। तो हमारे तो पावर अब्यूज़ का चक्कर है ना। तो उस वजह से आई पर्सनली फील कि अभी माइक हैसन को नहीं हटाना चाहिए, सलमान शुड गो, और आपको रिफर्बिश करनी पड़ेगी टीम। अब ये कितना बड़ा डायलेमा है कि क्योंकि आपने एक बाबर को गलत निकाला था, आप बाबर को लेके आएंगे तो टेक्निकली ये री-इन्फोर्सिंग द फेलियर है। और आपको मैं और न्यूज़ देता हूँ कि बाबर ऑलमोस्ट चला गया था एशिया कप में। अच्छा, ये क्या न्यूज़ सच है कि वो जा रहा था दुबई? हारने के बाद, हाँ। तो अच्छा, फिर आप पर्सनालिटी बेस्ड रेजिस्टेंस तो उसके साथ ना रखो ना। एंड अच्छा, अब मैं अगर क्रिकेटिंग उस देखूं, बाबर ने भी बड़ा डैमेज किया पाकिस्तान क्रिकेट को एज ए कैप्टन। उसने भी यही हरकतें की हैं कि अपने फेवरेट्स को रख के ककून बना के जो डिजर्विंग थे उनको नहीं खिलाया, जहाँ पे वो कंफर्ट जोन से निकला नहीं, काफ़ी बर्बादी की उसने, लड़के काफ़ी तबाह किए। लेकिन बाबर का जो प्रॉब्लम अब मुझे है वो ये है कि ही हैज़ टू परफॉर्म। अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो मैं जितना मर्जी उसके फ़ैन हूँ, आई वुड नॉट लाइक टू बैक हिम। बिल्कुल, ठीक है ना, रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट चाहिए।
तो ये है सूरत हाल आपकी। अच्छा, फिर लोग कहते हैं कि यार वो कौन से ब्रैडमैन जीत गए थे टूर्नामेंट। यार वो टूर्नामेंट नहीं जीते थे, लेकिन पाकिस्तान टीम ग्राउंड में पाकिस्तान टीम लगती थी। अब तो मोहल्ले की टीम लग रही थी इस टूर्नामेंट में कि आप आंखें बंद करके कुलदीप को खेल ही नहीं पाए। ये आपको वैसे पथुम नसांका ने और कौशल परेरा ने बताया, और आपको कल साहबजादा फरहान ने बताया कि कुलदीप यादव को कैसे खेल सकते हैं। आपको लगता है अगर मैं बैटिंग की कोलैप्स की बात करूं, ये इनको कोच किया गया था? जिस तरह फहीम आया पहली बॉल मार रहा है, वाज दिस हिज नहीं, वो होता ये है कि जब आप रीड ही नहीं कर रहे बॉलर को तो आप ब्लाइंड मार देते हो। मतलब लेकिन आप उधर एक सिंगल लो 2-3 ओवर रहते हैं, गेट ऑफ स्ट्राइक मिक्स वो उसके लिए आपको टेक्निक चाहिए, आपको रोटेशन ऑफ स्ट्राइक चाहिए। ये वेस्ट इंडीज का फलसफा होता था डॉट 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 बैंग, ठीक है, लेकिन वो एंड में बैंग बैंग करते हैं। नेपाल से हार गए उस दिन, T20 हार गए नेपाल से। तो वो ये चीज़ है। उसके तो और मसले होंगे ना। तो ये ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ये है कि आपको स्किल सेट आपको होना चाहिए। इनका स्किल सेट का फुकदान है, मीडियोक्रिटी है। तो मीडियोक्रिटी बिगेट्स मीडियोक्रिटी। अब लोग, मैं हंसता हूँ कई दफ़ा, नेशनलिज्म अच्छी चीज़ है बट प्रैग्मेटिज्म भी एक एसेंशियल है। इंडिया की टीम जो है, शायद आप भी हैरान होंगे, ग्लोबल टूर्नामेंट्स में, एशिया कप में, T20 ICC वर्ल्ड कप्स में, T20s में, नवंबर 2022 में अपना आखिरी मैच हारी थी। तो ये 3 साल हो गए, दे हैवंट लॉस्ट अ मैच। टूर्नामेंट तो दूर की बात है, ठीक है। लास्ट 40 T20 इंटरनेशनल्स उन्होंने खेले हैं पिछले 18 महीने में, दे हैव won 37। तो यू वांटेड टू, अच्छा, और वो इंडियन टीम जो अपनी वीकेस्ट उस पे थी, आपने, वैसे व्हेयर डू यू रेट दिस इंडियन टीम? बताने लगा मैं आपको, आपने शुभमन गिल को अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट कप्तान बनाना है, और आपने, क्योंकि आपको ऋषभ पंत से बहुत डर है, क्योंकि गौतम गंभीर की वो बातें नहीं सुनता, हालांकि वो फिनोमिनल टैलेंट है दुनिया में। आपने इसको कप्तान बनाना था, आपने इसको T20 में लिया है, तो ये यशस्वी जायसवाल की कुर्बानी दी। अब जब जायसवाल जैसा बंदा फारिग हो गया, अच्छा, अभी जायसवाल पे एक और जुल्म होने जा रहा है कि वो वनडे से भी फारिग हो जाएगा क्योंकि इन्होंने अभिषेक को कर दिया अनाउंस। अच्छा, अब जायसवाल नहीं आया, सराज अय्यर से आपकी बनती नहीं है, और सराज अय्यर से अच्छा T20 प्लेयर इस वक्त तो कप्तान इंडिया में नहीं है, ठीक है। आपने उसको भी सिलेक्ट नहीं किया। फिर अब संजू सैमसन जो है, ही फायर्स एट ऑल सिलेंडर्स टॉप ऑर्डर पे। उसके जितनी भी T20 100s हैं, चाहे वो IPL में हैं, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में 4 हैं उसकी, वो एज एन ओपनर हैं। आपने उसको नंबर 5-6 करके डिस्प्लेस कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में एक पोजीशन भी डिस्प्लेस करो तो बैट्समैन का आवे का आवा बिगड़ जाता है। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव पिछले 13 मैचों में, कल तो फिर 14 हो गए, मेरा ख्याल है 127-28 रन हैं, कोई 11 की एवरेज है, और 82 का स्ट्राइक रेट है था। सो वो नंबर 3 पे आपका वल्नरेबल था। अब ये जो तिलक वर्मा है, ये कमाल है। ये T20 में, हालांकि आप इसका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड भी देखोगे तो परेशान हो जाओगे, इसका T20 इंटरनेशनल्स में 150 का स्ट्राइक रेट है, 50 की एवरेज है। ऐसे लड़के हैं। तो अच्छा, फिर जसप्रीत बुमराह से ऊपर अब 3 ओवर कराया था। अर्शदीप सिंह से लगता है कि बनती नहीं है गौतम भाई की, क्योंकि उससे अच्छा डेथ बॉलर कोई नहीं है। सूर्य कुमार यादव चले यार बात सुन, जो रिटायरमेंट हुई थी रोहित शर्मा की और विराट कोहली की, वो क्या डेट्स थी, वो याद है? 7th में एंड 12th में, जिस वक्त सारा इंडिया जो है उनका फोकस किधर था, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे, ठीक है। ड्यूरिंग द सीरीज जो है वो छोड़ गया अपना रविचंद्रन अश्विन। किसी ने पूछा, ठीक है, अश्विन इज अगेन अ क्रिकेटिंग इंटेलेक्चुअल। उसके बाद रविंद्र जडेजा रिटायर हो गया, ठीक है। बड़ी मुश्किल से आपने उसको कैरी किया इंग्लैंड। सिराज के साथ आपको मसला है उसके एटीट्यूड से, क्योंकि वो सुनता नहीं वो आपकी। उसके बाद शमी को आप लेके नहीं आए। यार आप क्या बातें कर रहे हो? अच्छा, ये कहाँ से आता है हर्षित राणा? ये जो मैं भी नाम ले रहा हूँ उनमें हर्षित राणा कहाँ से आता है? वो फेवरेट है। बुमराह जो है उससे पहले 3 ओवर करवाए, डेथ हो रहे प्रॉब्लम। अच्छा, एक और इंडिया जो है ना थोड़ा सा वल्नरेबल हो जाता है कि हार्दिक पांड्या इज 40% ऑफ देयर बैलेंस, क्योंकि ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन एंड इज अ प्रॉपर बॉलर। बिल्कुल, हार्दिक यूनिक है। जब हार्दिक नहीं होगा तो 2 आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी, एक की जगह 2 आपको प्लेयर्स हिलाने पड़ेंगे, जो कल हुआ। आपको अर्शदीप हिलाना पड़ गया। तो ये है सिचुएशन। एंड स्पिनर्स कमाल हैं, कुलदीप यादव और ये जो है अमेजिंग है। एंड ओवरऑल ये टीम शायद उनकी बी टीम है। अच्छा, अगर मैं गौतम गंभीर और स्काई पे ही रहूँ, स्काई ने एक अपील की थी ऑब्स्ट्रक्शन के लिए कल। आप स्टूपिड अपील थी, सेंसलेस अपील थी, फ्रस्ट्रेशन थी, रिएक्शन था,
और सुना बहुत कुछ स्लेजिंग भी बहुत कर रहे थे। बिल्कुल। और इसी पे मैं अगर आगे लेके जाऊँ, मैच के बाद आपने देखा होगा अबरार की सेलिब्रेशंस वो इंडियंस करते हैं, ठीक है, हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। इट्स गेटिंग वेरी अगली। टू रॉन्ग्स नेवर मेक अ राइट। हुँ, अब इस पे अगर बात करनी है तो लेट्स स्टार्ट। हुँ। क्योंकि देखिए ये क्रिकेट आई डोंट नो आपको कैसी लग रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई क्योंकि दिस इज़ आई हैव नेवर सीन क्रिकेट लाइक दिस। सर जी अब आप रुक जाएं, हुँ, अब आते हैं हम जरा खुल खुला के। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंडिया आपका 76% ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट का रेवेन्यू देता है। हुँ, एक फाइनेंशियल जगरनॉट है। हुँ, और जो पाकिस्तान ने 10-15 साल में नहीं किया वो करते रहे। जैसे कि ये एशिया कप की जो इनकम है वो $227 मिलियन है हुँ, और ये डिस्ट्रीब्यूट होनी है 15% ईच इन 5 फुल मेंबर्स हुँ, एशिया में और 25% जाती है एसोसिएट्स को। हुँ, जो 15% इंडिया का है वो भी वो एसोसिएट्स को दे देते हैं। हुँ, तो फिर एसोसिएट्स पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे या इंडिया के साथ खड़े होंगे? ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी, फाइनेंशियल मसल आ गया। दूसरा, इंडियन प्रीमियर लीग इज ए $12 बिलियन ब्रांड, $12 बिलियन ब्रांड। और बोर्ड्स को भी कमीशन मिलती है जितने उनके प्लेयर्स आईपीएल के उसमें ऑक्शन में पिक होते हैं। हुँ, हो गया, दो चीज़ें हो गई। तीसरा, दुनिया की जितनी भी प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो सारी इंडियन है क्रिकेट की। ठीक है, ये 3 हो गया। अब हुआ क्या है कि इंडिया की, अब ज़रा आप आईसीसी को देखें। जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका चेयर कौन है? इंडियन। हुँ, उसका सीईओ कौन है? संजोग गुप्ता, इंडियन। उसका सीएफओ कौन है? इंडियन। हुँ, उसका कमर्शियल हेड कौन है? इंडियन। हुँ, उसका इवेंट एंड कम्युनिकेशन हेड कौन है? इंडियन। हुँ, ठीक हो गया। अब जहाँ पे गलती हो रही है, पहले तो लोगों को ये समझने की जरूरत है। आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब वो एक साहब हैं, माई लव कहता हूँ मैं, उनका नाम नहीं लेता, वो माई लव 6-7 चेयरमैन को खा गया है हुँ, और उसने बर्बाद कर दिया है। उसने सेठी साहब से भी केस करवा दिया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन लुधियाना में, हुँ, $1.32 बिलियन का नुकसान करा दिया था पाकिस्तान को। तो वो भाई साहब पता नहीं वो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस चीज़ पे आते हैं कि इंडियन जो इम्पैक्ट है, तो लेजिस्लेटिव बॉडी है आईसीसी, हुँ, ये फुल मेंबर बोर्ड्स पे चलती है। तो इंडिया का ये सारी चीज़ें होने के बावजूद इंडिया का जो स्टेटस है वो उतना ही है जितना आयरलैंड का स्टेटस है या अफगानिस्तान का, हुँ, क्योंकि वो भी फुल मेंबर्स हैं। बिल्कुल। फीफा जो है वो गवर्निंग अथॉरिटी है, वो बदमाश है। हुँ, वो कहा निकाल दो इसको, हुँ, ठीक है ना, वो निकाल सकता है, यू आर सबसर्विएंट टू दैट, बट ये आईसीसी ये नहीं कर सकता, ये फुल वोट्स पे चलता है। अब जब ये फुल वोट्स पे चलता है तो अब आपकी क्रिकेट हो गई पोलराइज। पहले तो ये हमने डिसाइड करना है, इंडिया इज अ मेजर अपना स्टेक होल्डर, यस। हुँ, इंडिया हैज वन ऑफ द टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन द वर्ल्ड, यस। इंडिया हैज वन ऑफ द टॉप टीम्स इन द वर्ल्ड अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, यस। ठीक हो गया। इंडिया have the executive impact on ICC, yes, ठीक हो गया। We have no qualms, बिल्कुल हो यार, मेरिट पे हो ना, सिस्टम बना के आए हो, वैसे तो इम्पोज नहीं हुए, ये तो हो गया। लेकिन क्या इंडिया क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट को ओन करता है? आर दे द ओनर्स ऑफ इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट? आर दे अबव लॉ? आर दे अबव द आईसीसी कोड ऑफ conduct? Are they above the article of association of the ICC? Are they above the international ICC code of ethics? Are they above the ICC code of ethics for directors? No, they are not. तो ये बदमाश किसने बनाया? Where is Australia? जिनके पास राइट ऑफ वीटो होता था, वो हमने हटवाया था 1969-70 में। Where is England? Where is South Africa? Where is New Zealand? किधर है? ठीक है, तो क्या उन्होंने फिर, अगर उन्होंने इनका टेल्समैन ही बनना है तो फिर तो ये बदमाशी वो ऐसे ही करेंगे ना। अगर आपने पैसों के चक्कर में अपना कॉन्शियस बेच देना है, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बोल दूं, देन यू आर प्रोस्टिट्यूटिंग क्रिकेट ना, देन यू हैव बिकम क्रिकेटिंग प्रोस्टिट्यूट्स। लीगल मेरिट है? ठीक है, बहुत ज़्यादा मेरिट है। अब वो कैसे है देखें, इसको मैं आपको बताता हूँ। हैंडशेक की कंट्रोवर्सी हुई पहले मैच में, बिल्कुल। वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रॉन्ग स्टेप कर गया, क्योंकि एंडी पायक्रॉफ्ट जो है वो एक मैच रेफरी था और उसने एक मैसेज दिया सलमान अली आगा को कि इंडियन टीम विल नॉट शेक हैंड्स। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली ही वाज डैमेजिंग द स्पिरिट ऑफ द गेम एंड ही वाज चैलेंजिंग हिज ओन जो है अपना फेयरनेस जो है, उसकी जो न्यूट्रलिटी वो तो था।
लेकिन वो कहीं पे भी आईसीसी की कोड में ये पेनल्टी नहीं है, मैंडेटेड नहीं है कि आप हाथ में लाएं। मज़े की बात है, उसको इंडियन टीम ने मैसेज नहीं दिया था। उसको मैसेज जो दिया था वो दिया था इवेंट मैनेजर ने, और वो था एसीसी का। और एसीसी के हेड कौन है, चेयर कौन है, मोहसिन नकवी। ठीक है, वो मैसेज आ गया, आपने उसमें शोर मचा दिया। सूर्या कुमार ने जो पॉलिटिकल, जो इस पर बड़ी क्लियर बात करेंगे आज, वो जो पॉलिटिकल स्पीच की वो ग्रॉस वायलेशन थी 2.1.1, 2.1.2, 2.4 आईसीसी के कोड की। वो कैसे थी वायलेशन, क्योंकि बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि रेशियल, रिलीजियस, पॉलिटिकल आप नहीं कर सकते हो, स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते हो। और दूसरा बड़ा क्लियर है कि अगर डीमीन करोगे ऑपोजिशन को, डिसरिस्पेक्ट करोगे ऑपोजिशन को, और अगर आप एटमॉस्फेयर ऑफ द मैच को ख़राब करोगे, तो ये आपके कोड्स की वायलेशंस हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारी मैनेजमेंट ने उस वक्त अपनी तरफ से प्रोटेस्ट के चक्कर में, जो कि उनके पास बड़ा मौका था कि दे शुड हैव अटेंडेड द प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने माइक हैसन को भेज दिया, डिजास्टर था वो न्यूजीलैंड का, तो आपने अपने ड्रेसिंग रूम की टीवी बंद कर दिए हुए थे, तो आपको पता ही नहीं लगा कि सूर्य कुमार क्या कह गया। बिल्कुल, वो ज़्यादा ज़रूरी थी। अच्छा, फिर जो आईसीसी का कोड है उसका क्लॉज है 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3। वो कहता है कि या 18 घंटे में, या 36 घंटे में, या 96 घंटे में आपको प्रोटेस्ट लॉन्च करनी है मैच रेफरी को, और फिर आईसीसी जो है वो एक्शन लेगा। थैंक गॉड किसी ने अकल दी, शायद वसीम खान थे जो वहाँ पे जीएम है, तो इन्होंने 96 आवर्स के अंदर अंदर प्रोटेस्ट कर दिया सूर्य कुमार के। वहाँ पे बायस नज़र आया आईसीसी का। वो बायस ऐसे नज़र आया, देखो जो रूल है ना, अगर सूर्य कुमार ने ये स्पीच करनी थी तो पहले उसने अपने बोर्ड से परमिशन लेनी थी, तो बोर्ड तो वैसे ही कम्प्लेक्स था। उसके बाद उसने परमिशन लेनी थी आईसीसी की। अगर आईसीसी ने परमिट किया तो उन्होंने कॉन्ट्रावेंशन की अपने ही कोड की, और अगर उन्होंने परमिट नहीं किया तो इस पे लेवल 3, लेवल 4 तक, लेवल यूज़ करना गलत है, मीन ये होता है कोड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उस पे इसके सस्पेंशन पॉइंट्स बनते थे, तो 30% फाइन नहीं बनता था, सस्पेंशन बनती थी। अब मेरी जो इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन है, आई डोंट हैव द न्यूज़ और द फैक्ट्स, वो मेरे ख्याल में हुआ ये है कि इसी में कोड में ना, डिस्क्रिमिनेशन में 5.1 है, 5.2 है, 5.3 है, उसमें रिकन्सिलिएशन है। तो क्योंकि आपने भी बहुत सारी वायलेशंस कर दी थी, जो आपने बड़क मारी थी कि हम बायकॉट कर देंगे, वो बायकॉट आपका ऐसे गले में पड़ता कि आपको समझ नहीं आनी थी। और वो भी सुना उन्हीं साहब ने माई लव नहीं किया था, जो करते हैं, इनको कहा था। वो बायकॉट में आप उनका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है 1.10A, उसके मुताबिक आप फारिग हो जाते, ब्रिंगिंग द गेम टू डिसरिप्यूट। और दूसरा वो आपको सस्पेंशन भी हो सकती थी, आपका बैन हो सकता था फ्रॉम ग्लोबल टूर्नामेंट्स। ना सिर्फ कि आप $16 मिलियन एसीसी वाला लूज़ करते, आप पे हैवीएस्ट सेवेरेस्ट पेनल्टीज हो सकती थी, तो आप फारिग हो जाते। तो अब आई इस चीज़ पे, तो आपने जो सूर्या है उसके सस्पेंशन पॉइंट्स बनते थे और सस्पेंशन बनती थी, तो वो छूट गया। हारिस रऊफ, अगेन बहुत सारे लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी प्रोवोकेटिव था, और वो था, टू रॉन्ग्स नेवर मेक अ राइट, यू हैव टू मेंटेन द स्पिरिट ऑफ द गेम। आप ये चीज़ें होती हैं जब टूर्नामेंट ख़त्म हो जाए, आप आकर नुमान न्याज से, शान से बात करते, पॉडकास्ट करते, उसमें आप कहते, उसमें आप ये बोल देते, उसमें बेशक आप इशारा भी करते, क्योंकि आप वायलेशन नहीं होगी। तो ये एक तो चीज़, लेकिन चले उसने कर दिया, जज्बाती आदमी है, उसका 30% फाइन हो गया। ठीक है, साहबजादा का तो बनता ही नहीं था, क्योंकि वो बहुत सारों ने पहले वो किया हुआ है, और साहबजादा ने सही अपना बैकअप किया कि यार मैं तो वहीं पछतू ना, हम लोग सेलिब्रेशन ऐसे ही करते हैं, बहुत सारे कल्चर का हिस्सा है, कल्चर का हिस्सा है। ठीक हो गया। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कल हुआ है वो डिज़ास्टर है। सबसे पहले तो यार, अगर आप सभी, आपके पास क्रिकेट बोर्ड होता जो प्रॉपर प्रोफेशनल चला रहे होते, आपका इवेंट एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट शार्प होता, आपका डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है मेरिट पे होता, तो आपको ये पता होता कि इंडिया की मेंटालिटी क्या है। आपको ये पता होता कि 10th में, वो तो वैसे ही झूठ पे, ऑपरेशन सिंदूर तो चल ही झूठ पे रहा सारा। ठीक है, तो वो पहलगाम वाला जो है वो तो इंटरनेशनली पिट गए हैं, क्यों वो प्रूव ही नहीं कर सके। कहीं से चॉकलेट निकाल लेते हैं, कहीं से कुछ कर लेते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए था कि वो हॉस्टाइल, उनकी बहुत एम्बेरसमेंट है, वो 6 रेफाइल नहीं, वो तो 7 हो गए हैं, अब तो पता लगा है। तो और वो पूरे एक्नॉलेजमेंट पूरी दुनिया में हुई है
ठीक है, उसका एविडेंस भी है ये। अच्छा, आपको पता है कि आई डोंट नो, हम लोग तो फिर वही वाली बात है कि हम अच्छे बच्चे हैं कि ये सारी रिकॉर्डिंग्स हैं इनके एयरक्राफ्ट की, जो कि एयरफोर्स के डाटा में है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है सूर्य कुमार को तो वो सुना देनी चाहिए, जो लाइव रिकॉर्डिंग्स हैं जो हुई हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ हो गई। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए था कि अगर इंडिया खेलने आ रहा है इकोनॉमिक प्रेशर में तो ये चीज़ें करेगा। तो उसके लिए फिर आपके ये कोड शोड हैंडबुक स्ट्रिंग बुक अंदर जेब में होनी चाहिए थी ये सारी, और आपको रेडी होना चाहिए था रिस्पॉन्सेस के लिए भी। चलें, आपने वो नहीं किया। उसके बाद जब ये कल जो सिचुएशन अब बनी है, ये आईसीसी के कोड की 2 क्लॉजेस की वायलेशन है। जो एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जब देखें, इट वाज नॉट मोहसिन नकवी, इट वाज चेयरमैन ऑफ द एसीसी। तो यू हैव डीमीन्ड द ऑफिस ऑफ ACC. You have tried to disrupt the flow of the international tournament. It was not only contravening to the spirit of the game, it was rather बहुत serious offense है ये जो prove होता है। You brought the game to disrepute. इसकी मिनिमम जो सज़ा होनी चाहिए इंडिया की टीम को, दैट इज़ रिसेंड कर दें आप उनका इंटरनेशनल फुल मेंबर स्टेटस, ये प्रूव हो गया, और आप उनको सस्पेंड कर दें फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ये उनकी मिनिमम पेनल्टी है। लेकिन ये आईसीसी कभी करेगी? सर सुन लेना, क्यों नहीं करेगी, एक मिनट ठहरे ना। अब ये तो हो गया, ये इनकी मिनिमम पेनल्टी बनती है, ये एक्चुअल पेनल्टी बनती है। वो इसलिए बनती है कि इन्होंने ये सारा कुछ किया। फिर बहुत सारे लोग ये भूल गए, इवन जो सूर्य कुमार की स्पीच थी वो बीसीसीआई ने रीट्वीट की थी, बिल्कुल, जिसमें वो और शुभन गिल ने भी रीट्वीट की थी। तो मुझे नहीं समझ आई कि आपने ये क्यों नहीं मेंशन किया था बीसीसीआई को अपने उसमें जो आपने प्रोटेस्ट लॉन्च की थी, क्योंकि वो भी उन पे भी ये एप्लीकेबल है। बीसीसीआई ये नहीं कर सकता, क्योंकि बीसीसीआई का जो हेड है वो एक्चुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आईसीसी के। सेम मोहसिन नकवी साहब नहीं कर सकते थे वो वाली बात जो उन्होंने की थी कि अपना हम बायकॉट कर देंगे, क्योंकि आप भी डायरेक्टर हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, आप पे कोड ऑफ एथिक्स लगता है फॉर डायरेक्टर्स, उसका भी आर्टिकल पहला और आर्टिकल दूसरा है। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप प्रोटेस्ट करेंगे, और आईसीसी जो है ना वो बड़ा तजब्जुब का शिकार होगा, क्योंकि ये सारे क्लॉजेस प्रॉपर आप प्रोटेस्ट करेंगे। अब इधर मैं एक आपसे बात करता हूँ, इट वॉज नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान। एक्चुअली इंडिया डिड नॉट विन द एशिया कप, actually they lost much yesterday। और ये कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये कोई थ्योरेटिक बात नहीं है। एब्सोल्यूट पावर हैज करप्टेड देम एब्सोल्युटली, और ये चीज़ें साइक्लिकल होती हैं, ये सस्टेनेबल नहीं होती। और वर्ल्ड क्रिकेट की जब उन पे पड़ेगी ना, ऑस्ट्रेलिया पे, या जब पड़ेगी, पहले तो ऑस्ट्रेलिया बकरी हो गया था ना, एंड्रू सैमन सेक्रीफाइस कर दिया था मॉन्की गेट पे 2000 में, आईसीसी ने पेनल्टी भी दी थी, और फिर बाद में इंडिया ने मसल दिखाया था फाइनेंशियल, तो उन्होंने कहा कि रहने दो, और रिकी पॉन्टिंग रोया था आफ्टर द डेथ ऑफ एंड्रू सैमन कि मेरा से गलती हुई थी कि वो इनोसेंट था। और इसी तरह 2002 में माइक डेनिस को इन्होंने भुगताया था, और वो खैर आईसीसी तब थप्पड़ वाली थी, तो उन्होंने वो टेस्ट मैच स्टेटस ही फारिग कर दिया था मैच रेफरी के बगैर जो ये खेले थे। तो इंडिया का कोई ओपनर था विलियम, जो बेचारा टेस्ट डेब्यू होकर भी टेस्ट क्रिकेटर नहीं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा, इसका बहुत बड़ी चीज़ हो गई है कल, एंड दिस इज़ नॉट अपना लोकल टीवी न्यूज़, दिस इज CNN न्यूज़। क्या होगा आपको लगता है? बताने लगा। अब हुआ क्या है कि आप लोग जो हैं वो आईसीसी में जाएंगे, और आईसीसी जो है वो इसी तरह इनको पेनलाइज करेगा, और ये नहीं करेगा जो आप कह रहे हो। वो तो मैंने अभी पहले ही आपको बता दिया था कि कौन कौन वहाँ पे इंडियन है, और बाकी टीम, क्योंकि बाकी बोर्ड्स में वो फारिग हुए हैं। इतने वो शेर हैं कि उन्होंने कि कल जो उनका वो सेक्रेटरी है, शायद वो राजीव शुक्ला, नहीं कोई जो भी सेक्रेटरी था बीसीसीआई का, उसने कहा जी कि मोहसिन नकवी ये जो मेडल्स हमें नहीं दिए, और ये जो ले गए हैं ट्रॉफी वापस एसीसी के हेडक्वार्टर्स में, ये जो नवंबर में आईसीसी की मीटिंग है उसमें हम प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे। मना यार, एक चोरी कर रहे हो, पसीना चोरी कर रहे हो। अच्छा, कल मोहसिन नकवी, आई एम नॉट अ ग्रेट फैन, बट कल द वे ही हैंडल्ड द सिचुएशन वाज फैंटास्टिक, क्योंकि यू डिड नॉट रन अवे, यू स्टूड देयर। आप सही गए हुए थे वहाँ पे, बिकॉज यू आर द एसीसी चेयरमैन, आपने देना था, और नहीं ना लो यार, ट्रॉफी नहीं ली तुमने, ठीक हो गया, तो वो ठीक बात थी आपका स्टांस। अच्छा, जब ये नहीं होगा तो अब आपको जाना पड़ेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन लुधियाना।
फिर आपको ये माई लव वगैरह के लेवल की चीज़ नहीं है। आपको बहुत कोई ज़बरदस्त किस्म के लॉयर्स, रेलेवेंट लॉयर्स जो होते हैं ऐसे, वो लेने पड़ेंगे और आपको प्रॉपर केस बनाना पड़ेगा। आपको डिफरेंट बोर्ड्स में रिप्रेजेंटेशंस चाहिए, उन लोगों की चाहिए जिनकी बोर्ड सुनते हैं, वो जिनकी इंटेग्रिटी है, जिनकी पेडिग्री है, और आपको जाके ये अब लंबा काम करना पड़ेगा फॉर द कॉज ऑफ क्रिकेट। अगर आप रिएक्टिव काम करेंगे, आपको प्री मेडिटेट कर लेना चाहिए कि प्रोसेस तो आपको फॉलो करना है। तो आपने ऑब्वियसली यहाँ से ये जाएगा, प्रोटेस्ट होगी, रेफरी होगा, हेयरिंग होगी, जुडिशल कमिश्नर होगा, फिर आप अपील करेंगे, ये 5-6 महीने आपका ये ड्रामा चलेगा और फिर आपको कोर्ट में जाना ही जाना है, इंटरनेशनल कोर्ट में, आर्बिट्रेशन में। उधर आप अगर हार भी जाते हैं, लेकिन उधर यू कम अप एज समबडी कि आपका एक ऐसा क्रिकेटिंग बोर्ड जिसने काउंटर रिएक्ट नहीं किया, जिसने कॉन्ट्रावेंशन नहीं की किसी लॉ की, और जिसने स्पिरिट ऑफ द गेम और डिस्ट्रीब्यूट में जो गेम गई उसको बचाने के लिए दे हैड गॉन एन एक्स्ट्रा माइल। ठीक हो गया। दूसरा, आपको थोड़ा सा फर्म ये होना पड़ेगा कि मैंने अभी सारी चीज़ें इसलिए बोली थी आपके इस शो में क्योंकि आप टाइम देते हो, कि जो रिवलरी वाली बात मैंने की थी ये इकोनॉमिक इंसेंटिव है। अब आपको आईसीसी को कहना पड़ेगा कि जी सॉरी, एक तो डिफरेंट ग्रुप्स करो, जो हमारे मेरिट पे ग्रुप बनता है वो हमें दे दो। नहीं, और ये सही नहीं है, ठीक है। इससे बेहतर ये है और यार, ये दूसरा आपको ये कहना पड़ेगा कि यार वी आर नॉट कंफर्टेबल प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, तो अब बताओ क्या करना है जब तक इसका रिजॉल्व नहीं करते हो। और वो ये करेंगे नहीं, हम भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा सा वो है, हमेशा से हम लोग वो दिखाते हैं राइजिंग अबव द सेल्फ वाला, हम उनके लेवल पे नहीं जाएंगे। बट आई थिंक withdrawing the Indian team from ICC would have been based on this, could have stirred a few feathers right, left and center. लेकिन वो फिर ये सोचेंगे कि वो लीगल इश्यूज हो जाएंगे, और फिर स्पिरिट को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आप ये मेंटेन कर रहे हो। तो ओवरऑल क्रिकेट जो आप पूछ रहे थे, वी हैव prostituted cricket, we have hurt its pride, its essence. वल्गर कमर्शलिज्म जो मैं बोलता था, लोग हंसते थे कि वल्गर क्यों कहता है। अब मैं 4-5 साल पहले आई कुड सी इट कमिंग। लेकिन पैसे बहुत लोग धंधा करने वाले भी कमा लेते हैं, लेकिन एथिक्स, वर्क मोरालिटी, इंटेग्रिटी, स्पिरिट। अच्छा, अब इसमें मैं कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। आईसीसी पे जब आप ये बनाए ना, अपनी प्रोटेस्ट बनाएं, तो किसी अच्छे बंदे से बनवाएं जिसको काफ़ी चीज़ें पता हों। आईसीसी बनती है एज एन इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, एंड दैट वाज इन 1909। सर पेलहम वार्नर ने पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, कैप्टन ऑफ इंग्लैंड। और वो बनाई इसलिए गई थी कि मुसीबतें हो गई थी, आइटिनरी सेट्स नहीं होती थी, लड़ाइयाँ हो जाती थी, साउथ अफ्रीका के इश्यूज थे। साउथ अफ्रीका वाज द थर्ड टीम 1890। तो पहली आईसीसी के 3 मेंबर्स थे। 1926 में न्यूजीलैंड आया, 1926 में इंडिया को स्टेटस मिला, 1926 में ही वेस्ट इंडीज़ को स्टेटस मिला। लेकिन इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच 1932 में खेला, और वेस्ट इंडीज़ ने अपना पहला टेस्ट मैच 1928-29 में खेला। अच्छा, अब अगर आप देखो 1910 से लेके 1960 तक वेस्ट इंडीज़ में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था। तो वाइट जो चाहे जितना मर्जी मीडियोकर हो, वो कप्तान होता था। और एक टाइम इतना एम्बैरेसिंग था वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट का 1950s में कि जेरी अलेक्जेंडर, जो कि था तो कैम्ब्रिज ग्रेजुएट, वो कप्तान था, विकेट कीपर था, मीडियोकर ऐसे ही। और जो उसके हीरोज़ थे, जिनमें सर गैरी सोबर्स थे, सर एवर्टन वीक्स थे, सर फ्रैंक वॉरेल थे, सर क्लाइड वेलकॉट थे, वेस्ले हॉल था, रॉय गिलक्राइस्ट था, चार्ली ग्रिफिथ था, और वो इसके अंडर खेलते थे क्योंकि वो ब्लैक्स थे। और फिर CLR जेम्स, और फिर वो आपके कौन से वो जूनियर थे यार, भूल जाता उनका नाम। उन लोगों ने जब ब्लैक वाली वो चलाई थी सारी, तो उसके बाद 1960 में ऑस्ट्रेलिया फॉर द फर्स्ट टाइम कप्तान बने, वो थे फ्रैंक वॉरेल। और वहाँ से फिर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की राइज शुरू हुई। अब मैं किस तरफ आपको लेके जा रहा हूँ, एक टेस्ट में सर जॉर्ज हेडली ने कप्तानी की थी इंजरी की वजह से। तो अब ये नहीं कह सकते कि फ्रैंक वॉरेल वाज द फर्स्ट ब्लैक कैप्टन, बट ही वाज द फर्स्ट लॉन्ग टर्म। 1933 ऑस्ट्रेलिया का टूर किया वेस्ट इंडीज़ ने, और वहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ में लाइक सिडनी, वहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की वजह से ऑल वाइट पॉलिसी थी। तो टीम के 7 बंदे जो हैं वो थे नेटिव्स, 11 नेटिव्स थे और 7 वाइट्स थे, 18 की टीम थी।
तो वो जो 11 नेटिव्स थे उनको डिफरेंट होटल में ठहराया गया और 7 को डिफरेंट होटल में ठहराया गया। तो लैरी कॉन्स्टेंटीन जो बहुत बड़े ग्रेट ऑलराउंडर थे वेस्ट इंडीज़ के, वो लॉयर भी थे। ही टुक एक्सेप्शन टू दिस एंड देन ही टुक देम फॉर अ राइड। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ा आपका था। फिर 1932 में बॉडी लाइन होती है। अच्छा, बॉडी लाइन लोग समझते हैं डगलस जार्डीन और हैरोल्ड लारवुड ने शुरू किया। नो, लेग थ्योरी होती थी जो 1902 1903 जॉर्ज हर्स्ट ने किया। फिर एक फ्रैंक फॉस्टर था 1911 1912, वो लेग थ्योरी करता था। कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मैचेस में भी लेग थ्योरी होती थी। तो ब्रैडमैन को आउट करने के चक्कर में पर्सी फेंडर के साथ बैठा ड्रिंक कर रहा था डगलस जार्डीन हेड ऑफ द टूर टू ऑस्ट्रेलिया। तो उसने कहा कि यार ये थोड़ा सा लेट आता है, तो इसको अगर लात पे लेग साइड पे सारे प्लेयर क्लस्टर बना के हाई स्पीड फुल टॉसेस की जाए बॉडी पे। तो अच्छा, उससे क्या हुआ कि वो इंजरीज हो गई। बर्ट ओल्डफील्ड उड़ गया, इतना डर गया डगलस जार्डीन जैसा बंदा भी कि उसने चुपके से लेटर लिखा उसकी बेगम को, सॉरी का, अपॉलॉजीज का, बच्चों को प्रेजेंट दिलवाए। तो बर्ट ओल्डफील्ड गिर गया। फिर उसके बाद बिल वुल्फ इंजर्ड हो गया, डिप्लोमेटिक उनके रिलेशन सवेयर हो गए। और डगलस जार्डीन साहब जो हैं वो इफ्तिखार पटौड़ी ने डेब्यू किया। इफ्तिखार पटौड़ी ने वहाँ पे 100 कर दिया इंग्लैंड के लिए। तो उन्होंने इसने जब बॉलिंग करवाई लेग थ्योरी, तो 3rd टेस्ट था, तो इफ्तिखार पटौड़ी ने जाके कहा कि दिस इज़ नॉट क्रिकेट, दिस इज़ नॉट फेयर। तो उसने कहा पैट्सो यू विल नेवर प्ले फॉर इंग्लैंड अगेन। ठीक है, तो वो आपकी कंट्रोवर्सी थी, वो आपने बॉडी लाइन ख़त्म की। मैं आईसीसी की बात कर रहा हूँ क्योंकि पहले वो लीगल थी, तो आपने जब लॉ में आ गया तो बंद हो गया। फिर आप आ जाओ जहाँ पे आपकी हिपोक्रेसी नज़र आती है कि 1962-63 में अबूजनीस का और इनका मॉरिस का तो चलता था न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में, पर 1962-63 में कॉमनवेल्थ से साउथ अफ्रीका को रेसिज्म पे निकाल दिया गया, ऑल वाइट पॉलिसी। लेकिन क्रिकेट में से आपने बाहर नहीं निकाला। अब बड़े ग्रेट क्रिकेटर्स थे साउथ अफ्रीका के, ग्राहम पॉलक था, पीटर पॉलक था, और अपना बैरी रिचर्ड्स था, और एडी बार्लो था, बड़ा वर्ल्ड बीटर्स। तो 68-9 में इंग्लैंड को अपनी पड़ गई जब बेसिडी ओलिवेरा इंग्लैंड से खेल रहे थे और वो साउथ अफ्रीकन थे और वो मल्टी रेशल थे। तो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने कहा कि ही विल नॉट बी अलाउड टू लैंड इन इंग्लैंड। तो वहाँ से पाकिस्तान ने भी बड़ा साथ दिया और आपने सस्पेंड कर दिया फुल मेंबरशिप ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1969। और इट टुक देम एजेस। 1992 में कहीं जाके वो नेल्सन मंडेला के बाद वापस आए। तो अगर उधर आपने ये किया है, तो ये जो कल हुआ ये क्या था? ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, हाथ ना मिलाना डीमीनिंग नहीं था, ठीक है, ट्रॉफी ना लेना, ये क्या था? ट्रॉफी ना लेना क्या था? तो आप क्रिकेट को किधर लेके जा रहे हो? मैच फीस अब जंग को दे रहे हो फाइनल के बाद। नहीं देखें, ये तो अच्छा सर, मैं आपसे एक थोड़ा आखिरी सवाल पूछूंगा। आई नो यू हैव अ बिजी डे टुडे। आपको ये क्रिकेट तो अच्छी होती है, आपको ये सीरीज पसंद आ रही है फॉर एवरीथिंग दैट वी आर सीइंग? आपको क्या लग रहा है कि इज दिस अ स्पाइसी न्यू फ्लेवर टू द राइवलरी? आई विश आई वॉज नॉट अलाइव टू सी दिस हैपनिंग, क्योंकि जो मैंने अपनी लाइफ टाइम में क्रिकेट देखी है, मैंने वेस्ट इंडीज़ चैम्पियन टीम्स देखी हैं, मैंने अपना समरसेट में विव रिचर्ड्स को बोथम का दोस्त बनते देखा है, मैंने रॉय फ्रेडरिक्स को देखा है, मैंने ग्रेट क्रिकेटर्स पाकिस्तान के देखे। मुझे ये बताओ यार कि 1978 में 17 साल के बाद इंडिया की टीम आई और बुरी तरह मार खा के गई, बट दे वन द हार्ट्स बिकॉज ऑफ देयर कैप्टन बिशन सिंह बेदी। इतने स्पोर्टिंग थे वो, और वो हीरो बन गए पाकिस्तान में। अच्छा, वो पाकिस्तान के बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए सेशन बाय सेशन पटका चेंज करके आए थे कलर का। इस तरह उनकी इंटरेक्टिविटी क्राउड के साथ थी। जब गंगुली आया फिर था, आपकी इतनी हॉस्टिलिटी थी कारगिल वॉर से पहले, और आप इंडिया चले गए टूर करने और वहाँ पे विकेटें खोद दी, बट यू कंप्लीटेड द टूर। एशियन टेस्ट चैंपियनशिप हुई, फिर वर्ल्ड कप का जब मैच हो रहा था इंडिया पाकिस्तान का थी, आप हाथ भी मिला रहे थे, आप जफियाँ भी डाल रहे थे। अच्छा, आई हैव बीन पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम, आई हैव सीन के लान तान ग्राउंड में होती थी स्लेजिंग, तब थोड़ा से रूल्स थोड़े से वो थे, लेकिन बाहर वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, खाना इकट्ठे खा रहे हैं, होटल के कमरों में बैठे हुए हैं यार, ये कभी कल्चर वही था। दैट वाज द स्पिरिट ऑफ द गेम कि अंदर दुश्मनी है, बाहर दोस्ती है।
ठीक है, ये आपने ख़त्म कर दिया है। और वो तो तो पॉलिटिक्स है ना, अगर आपके मुल्कों के मसले हैं भी तो तो यार वो दैट पॉलिटिक्स बी हैंडल्ड बाय द पॉलिटिशियंस। अच्छा, अभी एक और मैं थैंक यू, आपने याद करा दिया। एक बहुत बड़ा चार्ज बीसीसीआई पे लगता है और इंडियन गवर्नमेंट पे। आपका ही रूल है कि पॉलिटिकल ना बोर्ड होंगे, पोलिटिसाइज तो दूर की बात है, पॉलिटिकल अपॉइंटीज भी नहीं होंगे, गवर्नमेंट रिकमेंडेशंस भी नहीं होंगे और गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी नहीं होगी। टाइम इज, अगर आपने क्रिकेट बचानी है, पहले तो हम ये सोचते होते थे कि T20 जो है वो टेस्ट क्रिकेट खा जाएगा। अब आपने अगर क्रिकेट बचानी है तो फिर बहुत सारे जल्दी जो है रियलाइज़ करना पड़ेगा अदर क्रिकेटिंग बोर्ड्स को, और फाइनेंशियल इम्पैक्ट से थोड़ा सा उनको धक्का खाना पड़ेगा। और दूसरा, कभी इन्होंने सोचा है कि चलो इंडिया कहता है कि अच्छा जी ऐसी की तैसी तुम लोगों ने ये किया, हम तुम्हें IPL से फारिग कर देते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या इंडिया अकेला इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकता है? अगर सारे बोर्ड्स सही कह रहे हैं। अगर सारे बोर्ड्स कहते हैं फुल मेंबर्स के हमने नहीं खेलना, क्या इंडिया अकेला खेलेगा? और IPL क्या होगी? अच्छा, IPL भी छोड़ दें, चलो वो हो जाएगी, उनके लोकल टैलेंट भी बड़ा है। उसके बाद मुझे बताएं कि क्या इंडिया अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट के साथ जिंदा रहेगा? वो पैसे कहाँ से बनेंगे? वो प्रोडक्शन रेवेन्यू कहाँ से आएंगे? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। दिस टाइम टू थिंक नाउ, अदरवाइज दिस क्रिकेट विल बी डिस्ट्रॉयड। और मैं तो इसी चीज़ से डरा हुआ हूँ सर कि जो हमारे अब आई थिंक फरवरी में ना इंडिया में वर्ल्ड कप है। श्रीलंका, हमारा तो श्रीलंका है, उनका मतलब टेक्निकली तो इंडिया में है। तो ये किधर जा रही है चीज़? और एंड में मैं ये ज़रूर कहूँगा ईशान कि अगर आप तगड़े हो ना और आपकी डिमांड हो और अगर आप परफॉर्मर हो और आपके पास रॉलिकिंग सुपरस्टार्स हों और प्रोडक्शन कंपनीज आपके पीछे भागती हों, मीडिया हाउसेस, तो फिर शायद इंडिया भी 4 दफ़ा सोचता। बट आप लोग इतने लॉपसाइडेड मैचेस हारते हो, आपने अपने ही टैलेंट को इतना डिमीन कर दिया है, आपने अपनी ही क्रिकेट टीम को इतना डिमीन कर दिया है कि अगले कहते हैं कि यार वो क्या करना है इनका। दैट्स अनफॉर्चुनेट। इट इज़। चलिए सर, एज ऑलवेज बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको इंशाल्लाह तंग करते रहेंगे। Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.